ओके। आज से हम लोग नया मॉड्यूल शुरू करने जा रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स। मोस्ट ऑफ जो है गूगल एड्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका था कल। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं गूगल एनालिटिक्स, और कल हम लोग देखेंगे गूगल टैग मैनेजर। होपफुली ये कंप्लीट होना चाहिए आज, अगर हो सकता है हो हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे गूगल टैग मैनेजर का। बोथ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर्स, गूगल एनालिटिक्स और गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर का कैसा है ना, वो एक टैग मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वहाँ पे हमको कोई डेटा दिखने को नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन हम लोग वहाँ से टैग्स लगा सकते हैं, इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, और वो जो डेटा है हम लोग गूगल एनालिटिक्स में देख सकते हैं। अभी देखिए, गूगल एनालिटिक्स जो है ये गूगल की एक प्रॉपर्टी नहीं थी एक्चुअली पहले। इसका कुछ पहले नाम था अर्चिन। अर्चिन ऐसा कुछ नाम था, ठीक है। एक कोई कंपनी थी, जैसे मार्केटो कंपनी है अभी फ़िलहाल में, आपको पता होगा। तो वो भी एक डेटा एनालिटिक्स कंपनी है, तो उसी नाम से एक अर्चिन नाम से एक कंपनी थी। तो उसको जो है गूगल ने एक्वायर किया था 2005 में। और उसमें कुछ इनोवेशंस ला के गूगल ने अपना जो है रीब्रांडिंग किया उसका गूगल एनालिटिक्स के नाम से। एक्चुअली प्रीवियसली इट वाज नोन एज अर्चिन। अब देखिए, हम लोग जैसे फनेल्स देखे हैं, सेल्स फनेल, जब वहाँ पे जैसे हम लोग अवेयरनेस, एक्विजिशंस, बिहेवियर्स एंड कन्वर्जन्स, ये सब हम लोग फ्लो देखा था फनेल्स में, हाउ टू क्रिएट फनेल्स एंड फनेल्स किस तरीके से वर्क करता है। तो उसका जो है डेटा हमको मिलना चाहिए प्रॉपरली। तो कौन कैसे बिहेव कर रहा है, किस तरीके से, कहाँ से आ रहा है, और कितने पेजेस व्यू किए, क्या उसका परफॉर्मेंस रहा, ये सारी जो डिटेल्स है ना वो हमको कहाँ मिलेगी? ऑब्वियसली हमको तो एनालिटिक्स के डैशबोर्ड में मिलेगी ही। जैसे फेसबुक के डैशबोर्ड में या गूगल एड्स के डैशबोर्ड में उसका डेटा तो मिलेगा ही, ऑब्वियसली हमको मिलेगा। बट उसके अलावा भी जो है ऑर्गेनिक जो होता है वो तो ठीक है, वो एड्स के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो रहा है। बट ऑर्गेनिक अगर कोई आ रहा है, कुछ बिहेवियर हो रहा है या कुछ ऐसा एक्टिविटी हो रही है हमारी वेबसाइट में, तो उसका डेटा हमको कहाँ से मिलेगा? तो उसका डेटा तो ठीक है, हमको सर्च कंसोल में मिल जाता है, बट वहाँ पे भी बहुत लिमिटेशंस हैं। वहाँ पे इतना सारा डेटा हमको नहीं मिलता है। तो उसके लिए गूगल का जो एनालिटिक्स ये प्लेटफॉर्म है, वो बहुत ही टेरिफिक प्लेटफॉर्म है। और वहाँ पे आपको अपने वेबसाइट पे होने वाली हर एक एक्टिविटी आप ट्रैक कर सकते हो, हर एक विजिटर को ट्रैक कर सकते हो। बहुत मज़ा आएगा ये सब देखने में, क्योंकि इसका जो डैशबोर्ड है, आपको देख के थोड़ा सा हो सकता है फर्स्ट टाइम अगर आप इस डैशबोर्ड को देख रहे हो तो थोड़ा सा आपको डर लग जाएगा कि ये क्या हो रहा है। बट आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स वेरी सिंपली। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी पहले देखा था तो मुझे भी डर लगा था। तो गूगल क्या करता है? जैसे सबसे पहले तो गूगल एनालिटिक्स वर्क कैसे करता है? तो गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, जैसे पहले तो डेटा कलेक्ट करता है वेबसाइट से, उस डेटा को कंपाइल करता है, और देन हमको रिपोर्ट्स जो है जनरेट करके देता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो रिपोर्ट्स जो भी हैं, ये तो ओवरव्यू है, ठीक है। तो रिपोर्ट्स जनरेट करके देता है। अब गूगल एनालिटिक्स जो है वो हमारी वेबसाइट के साथ लिंक कैसे करते हैं? तो वेबसाइट के साथ लिंक करने के लिए जो है, जैसे हमने गूगल एड्स में देखा था, अब मैं वहाँ रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि वो टाइम हमारा वहाँ पे हो जाएगा, 5 मिनट या 10 मिनट उसको लगेंगे। मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि किस तरीके से आप जो है अपना गूगल एनालिटिक्स का जो कोड है वो लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप आओ, सिंपली टाइप करो गूगल एनालिटिक्स, और गूगल एनालिटिक्स में जो भी पहला लिंक आपको दिखता है analytics.google.com, इस पे जाओ आप, और अपना जो है आप अकाउंट क्रिएट करो। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको एक कोड मिलेगा, जेएस कोड। जेएस कोड मीन्स जावास्क्रिप्ट कोड्स। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इस तरीके से यहाँ पे आपको अकाउंट का नाम डालना पड़ेगा, जो भी नाम डालो आप, वेबसाइट का डालो या कुछ भी डालो। यहाँ पे आप सारे के सारे जो है ऑप्शंस उसको टिक कर दो और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ। आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिलेगा, ये सब हमने डिस्कस किया था प्रीवियस सेशंस में गूगल एड्स के।
तो वो जावास्क्रिप्ट कोड जो मिलता है, पीस ऑफ जावा कोड, जावास्क्रिप्ट कोड, जेएस कोड, वो आपको वेबसाइट में लगाना है। वेबसाइट में किस तरीके से लगाना है ये भी हमने डिस्कस किया था। पिक्सल योर साइट है, हेडर फुटर पोस्ट इंजेक्शन, ये भी एक वेबसाइट है। सॉरी, ये पिक्सल है, पिक्सल नहीं, क्या है, प्लगइन है, प्लगइन इंस्टॉल करके वहाँ पे आप लगा सकते हो। और दूसरा है गूगल साइट किट, ये भी एक गूगल का प्लगइन है, तो आप अपने वेबसाइट पे उसको इंस्टॉल करके उसको लगा सकते हो। और तीसरा एक मेथड है जो है गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर में आप अगर अगर आओगे आप, यहाँ पे इस तरीके का एक डैशबोर्ड दिखेगा, इसको मैं कल समझाता हूँ आपको। इसका डैशबोर्ड आपको मिलेगा इस तरीके से, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आप न्यू टैग्स में आएंगे तो यहाँ आपको जो आपको ट्रैकिंग आईडी मिलती है गूगल एनालिटिक्स की ट्रैकिंग आईडी, यानी कि यहाँ आप एडमिन में अगर आओगे आप, तो गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड के, तो आपको यहाँ ट्रैकिंग इन्फो के साथ एक ट्रैकिंग, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी दिखेगा, उसको कॉपी करना है आपको। आपको यहाँ पे टैग्स में एक्चुअली, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आना है और गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट पे, क्योंकि वहाँ पे प्लगइन्स और जितने भी प्लगइन्स है या हेडर सेक्शन में जाके हमको मैन्युअली कोड ऐड डालने की ज़रूरत नहीं होती। गूगल टैग मैनेजर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक टैग लगाना है, मतलब वही जावास्क्रिप्ट का कोड, तो हमको क्या करना है, गूगल टैग मैनेजर में आके ऐड ए न्यू टैग, यहाँ पे उसका नाम देना है गूगल गूगल एनालिटिक्स टैग। यहाँ पे वो टैग कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा, तो हमको गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स ये टैग सेलेक्ट करना है। ये जो है गूगल एनालिटिक्स GA4 कॉन्फ़िगरेशन, गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट, ये नहीं सिलेक्ट करना है आपको। ये अभी कुछ नए गूगल एनालिटिक्स के प्लेटफॉर्म आए हैं, तो इसको नहीं सिलेक्ट करना है आपको, यूनिवर्सल एनालिटिक्स पे सिलेक्ट करना है। जो हम लोग क्या सिलेक्ट कर रहे हैं अभी, ये टैग टाइप सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे टैग टाइप्स हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, जो भी हमको रिक्वायरमेंट है वो टैग्स हम बाद में देखते हैं। तो हमने गूगल एनालिटिक्स का टैग सिलेक्ट किया, और हमको क्या करना है, पेज व्यू को ट्रैक करना है। यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स भी हैं, फिलहाल हम लोग पेज व्यू को देखते हैं। देन यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, जैसे आप आओगे तो यहाँ पे, जैसे मेरा ऑलरेडी वहाँ पे एम्बेड है, लिंक्ड है अकाउंट, यहाँ पे आपको ये ट्रैकिंग आईडी डालने के लिए बोला बोला जाएगा, तो आपको वो सिंपली यहाँ पे वो पेस्ट करना है। देन ट्रिगर आपको सिलेक्ट करना है। ट्रिगर यानी कि कब वो फायर होगा गूगल एनालिटिक्स का कोड, जब कोई पेज व्यू होगा तो, ठीक है। ऑल पेजेस पे फायर करना है तो ऑल पेजेस पे, देन इसको सेव करना है, देन यू आर डन। आपका जो गूगल एनालिटिक्स का जो कोड है वो लग जाएगा, क्योंकि हम लोग गूगल टैग मैनेजर के थ्रू वहाँ पे लगा रहे हैं। तो गूगल टैग मैनेजर का हम लोग कल देखते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग आते हैं डैशबोर्ड पे गूगल एनालिटिक्स के। गूगल एनालिटिक्स का आपने कोड लगा दिया, आपने जो है किसी भी तरीके से लगाया हूँ, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू लगाया हूँ या मैन्युअली लगाया हूँ या कोई प्लगइन का यूज़ करके लगाया हूँ, तो डेटा जो है ना आपको इनिशियली नहीं मिलेगा। डेटा आपको मिलेगा, कुछ डेटा पॉपुलेट होने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। डेटा इतनी जल्दी पॉपुलेट नहीं होगा गूगल एनालिटिक्स में। हो सकता है आप जब से कोड लगाया, जब जब आप कोड लगाएंगे उस दिन से डेटा पॉपुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आज वेबसाइट बनाई तो आपको बहुत सारा डेटा दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और मोस्टली हेल्पफुल है सभी वेबसाइट्स के लिए, और ई कॉमर्स वेबसाइट को तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है गूगल एनालिटिक्स का, क्योंकि वहाँ पे हम लोग कन्वर्जन बहुत अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन इसका जो भी है ओवरव्यू देखते हैं हम लोग पहले। तो ओवरव्यू यानी कि जो भी यहाँ पे जितने भी हमको लेफ़्ट साइड में ऑप्शंस दिख रहे हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कैटेगरीज दिख रही हैं, तो डेटा हमें मिलता है रियल टाइम। रियल टाइम का डेटा मतलब जो लाइव डेटा है वो मिलेगा। ऑडियंस के रिगार्डिंग डेटा, देन एक्विजिशन, जो भी हम लोग एड्स रन करेंगे या जितना भी ऑफलाइन ऑनलाइन एक्विजिशन होगा। देन बिहेवियर, वेबसाइट पे जितने भी लोग आ रहे हैं उनका बिहेवियर या साइट का बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगी। देन कन्वर्जन्स, जो जैसे हम लोग कैंपेन्स चलाते हैं या गोल्स इवेंट ट्रैक करना है तो कितना कन्वर्जन हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं।
और कस्टमाइजेशन, अगर यहाँ पे इस टैब को मैं क्लिक करता हूँ तो आपको डैशबोर्ड मिलेगा। डैशबोर्ड यानी कि आप कस्टम डैशबोर्ड यहाँ पे बना सकते हो। देखते हैं वन बाय वन। कस्टम रिपोर्ट्स भी हम लोग बना सकते हैं। ये सेव्ड रिपोर्ट्स है। कस्टम अलर्ट्स भी, सारी सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं वन बाय वन। देन यहाँ पे आएंगे तो ये एट्रीब्यूशन का बीटा मॉडल है, इसको नहीं देखते अभी। डिस्कवर में हम लोग जाएंगे तो डिस्कवर में यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको गूगल की जो प्रॉपर्टीज़ है, गूगल एनालिटिक्स की जितने भी डिटेल्स हैं, या आप बोल सकते हो कोर्सेस हैं, तो आप यहाँ पे आके इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। जैसे डेटा स्टूडियो, ऑप्टिमाइज, गूगल एनालिटिक्स एकेडमी, एनालिटिक्स हेल्प सेंटर, ऑफिशियल एनालिटिक्स ब्लॉग वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, सीख सकते हो अपने एड से। बहुत ही पावरफुल ये जो है प्लेटफॉर्म है गूगल एनालिटिक्स का। देन नीचे आएंगे तो आपको एडमिन का एक पैनल दिखेगा। यहाँ पे 3 लेवल में ये डिवाइड हुआ है। एक तो अकाउंट सेक्शन, देन प्रॉपर्टी सेक्शन, एंड देन क्रिएट अ व्यू लेवल। ये 3 लेवल पे ये जो है गूगल एनालिटिक्स का एडमिन पैनल डिवाइडेड है। अकाउंट यानी कि जो भी हम लोग अकाउंट्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे जितने भी कितने भी हम लोग अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, कितने भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो भी हमारी वेबसाइट्स है, और जितना मर्जी चाहे हम लोग व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। इसको वन बाय वन देखेंगे ये सारी चीज़ें को, व्यू क्या होता है। और प्रॉपर्टी, खैर प्रॉपर्टी यानी कि हमारी वेबसाइट, और अकाउंट्स यानी कि हमारी हम जितने भी अकाउंट्स बनाएंगे यहाँ पे एक एक इस मेल आईडी में, वो होते हैं अकाउंट्स। और एक अकाउंट में हम कितने भी प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, और हर वेबसाइट में कितने भी व्यूज़ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं हर प्रॉपर्टी के लिए। सो लेट्स बिगिन, वन बाय वन हम लोग आते हैं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि गूगल एनालिटिक्स होम, ये जितने भी हमको ये जो है डैशबोर्ड में विजेट्स दिख रहे हैं, ये विजेट्स जो है ना, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिख रही हैं, रिपोर्ट्स, तो उसकी एक ओवरव्यू फॉर्म में दिख रहा है हमको। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे डेटा जो दिख रहा है, 25 यूज़र्स आए हैं, पिछले 7 दिन का डेटा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, 28 डेज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग 90 डेज़ का भी कर सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से या फिर हम लोग कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम अपने हिसाब से अपना जो डेटा है हो सके तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, हम 90 डेज़ की जगह 1 साल का डेटा देते हैं, देख लेते हैं। फेब 1 जनवरी 1920 से लेके आज तक का। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे 898 विजिटर्स आ चुके हैं। सेशंस यानी कि जितने विजिटर्स आए हैं, उन विजिटर्स ने कितने सेशंस क्रिएट करे, मतलब कितने बार उन्होंने विजिट किया। एक मैं इंडिविजुअल हूँ, हो सकता है मैं 3 बार विजिट किया होगा, तो वो 3 सेशंस हो जाएंगे। 2 इंडिविजुअल्स हैं, हो सकता है उन्होंने इंडिविजुअली 3 बार विजिट किया होगा, तो 6 सेशंस हो जाएंगे। यूज़र जो है वो कितनी बार विजिट किया, उसको पर्टिकुलरली बोलेंगे सेशंस। तो सेशंस ऑब्वियसली ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि एक विजिटर जो है कितनी भी बार आ सकता है। तो यहाँ पे जैसे कोई है एक्टिव, यहाँ पे अपने में से ही कोई होगा वेबसाइट पे, तो यहाँ पे एक्टिव यूज़र्स राइट नो यहाँ पे दिख रहा है। कौन है आप में से? मैं यस यस। तो यहाँ पे देखिए लाइव डेटा भी दिख रहा है, यहाँ पे एक्टिव यूज़र्स राइट नाउ। यहाँ पे एक विजिटर, यहाँ पे एक यूज़र जो है वेबसाइट पे लाइव विजिट कर चुका है। और बाउंस रेट यहाँ पे, मतलब बाउंस रेट यानी कि कितनी उसका बाउंस रेट, एग्जिट रेट उसको बोलते हैं, कहाँ से उसको कितनी देर में वो एग्जिट किया, उसका परसेंटेज रेशियो यहाँ पे बता रहा है बाउंस रेट यानी। ये हमने देखा था इस एसईओ में। सेशंस ड्यूरेशन यानी एक विजिटर जो है एवरेज कितना सेशन का ड्यूरेशन बना रहा है। 3 मिनट्स 15 सेकंड्स। लास्ट 1 ईयर में जितने भी यूज़र्स आए, हर यूज़र ने जितने भी सेशंस बनाए, और वो सेशंस का ड्यूरेशन क्या था, हो सकता है वो कितने भी पेज विजिट किया होगा। तो यहाँ पे आपको जो है ड्यूरेशन सेशंस का यहाँ पे आपको फील हो रहा है। यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में भी हम लोग देख सकते हैं एनालिटिकल जो डेटा है, ये हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कौन सी डेट में कितना विजिटर्स आया है, हो सकता है इस डेट में शायद ऐड कोई परफॉर्म करी हो, ये हो सकता है इस डेट के लिए कोई ऐड परफॉर्म करी हो, या कोई पोस्ट फेसबुक पे या लिंक्डइन पे शेयर किया हो।
तो वहाँ से डेटा आपको ट्रैफिक आया होगा, तो इस तरीके से आपको डेटा मिलता है। देन यहाँ पे ट्रैफिक चैनल्स जो है यूज़र कहाँ से आ रहा है, मतलब कौन से चैनल से आ रहा है, ऑर्गेनिक, डायरेक्ट आ रहा है, सोशल आ रहा है, रेफरल आ रहा है या अदर आ रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक का सोर्स भी देख सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट गूगल से ऑर्गेनिक आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, फेसबुक से आ रहा है, या कोई अगर कोई दूसरा रेफरल वेबसाइट से आ रहा है, तो इस हिसाब से हम लोग डेटा देख सकते हैं। रेफरल यानी कि जैसे हम लोग जैसे बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, तो का जैसे हम लोग कई लिंक्डइन पे अपना पोस्ट शेयर कर दिए, या वेबसाइट का लिंक शेयर कर दिए, व्हाट्सएप पे हम लोग शेयर कर दिए, या कोई हमको बैकलिंक दे रहा है, तो वहाँ से वो उसको होता है उसको बोलते हैं रेफरल ट्रैफिक। ठीक है, तो ये ट्रैफिक का है सोर्स, यहाँ पे कौन सी तारीख को कितना ट्रैफिक आया था, तो ये सारी, जैसे हम लोग हावर करेंगे माउस को, तो यहाँ पे हमको डिटेल्स दिखेगा यहाँ पे। उसके साथ ही हम लोग अगर नीचे आते हैं, तो एक्टिव यूज़र्स का जो ये इसका इस तरीके का फ़्लो है, किस तरीके से एक्टिव यूज़र्स का फ़्लो यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते रहा है, इस तरीके से ये ग्राफिकल फॉर्म में हमको दिखाएगा। ऑडियंस का रिटेंशन, यूज़र का रिटेंशन भी दिखेगा, जैसे जनवरी 31 से लेके फेब 36 तक, यहाँ पे ये इसको बोलते हैं कोहॉर्ट एनालिसिस। ये कोहॉर्ट को हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोहॉर्ट एनालिसिस रिपोर्ट है ये, तो इसको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। व्हेन डू योर यूज़र्स विजिट, तो स्पेसिफिक टाइम क्या है विजिटर्स का विजिट करने का आपकी वेबसाइट में। जैसे यहाँ पे 10 बजे मॉर्निंग पे ज़्यादा विजिट हो रहे हैं, और यहाँ पे 8 PM को ज़्यादा विजिट हो रहे हैं, कौन से ट्यूसडे को, तो इस हिसाब से हम लोग टाइम से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे विजिटर्स का जो टाइमिंग है, वो एक्चुअल टाइम क्या है, किस टाइम पे ज़्यादा विजिट होते हैं लोग। देन यहाँ कंट्री वाइज भी हम लोग सेशंस देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री से डेटा ज़्यादा, मतलब विजिटर्स ज़्यादा आ रहे, ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, यहाँ से इस तरीके से। ये जो है ओवरव्यू देख रहे हैं हम लोग, इसका डिटेल में हम लोग देखते हैं। देन सेशंस बाय डिवाइस, डेस्कटॉप से कितने विजिटर्स आ रहे हैं, मोबाइल से कितने विजिटर्स आ रहे हैं, और इसका भी बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे कि कौन से मोबाइल से, कौन से ब्रांड के मोबाइल से, कौन से नेटवर्क यूज़ करता है वो यूज़र, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद व्हाट पेजेस डू योर पेज यूज़र्स विजिट, तो सबसे पहले तो ये जो है स्लैश मतलब होम पेज होता है, स्लैश मतलब होम पेज, 112 112 वेब पेज व्यूज़ है। उसके बाद ये, और इसके बाद ये कोई कैंपेन रन किया होगा तो उसका जो है विज़िट है, और बाकी की सारी पेजेस जो है मोस्टली जो है होम पेज में ज़्यादा विजिट होता है। आपने कोई गोल क्रिएट किया होगा तो गोल का भी यहाँ पे दिखता है, इवेंट ट्रैकिंग। जैसे गोल्स हम लोग किए, जैसे हम लोगों ने थैंक यू पेज को गोल मान के किया था, तो वो हमारा एक गोल है कन्वर्शन। जैसे यहाँ पे कितने गोल्स हुए, कितने पेज व्यू अगर हमारा इवेंट है तो वो भी हमारे लिए गोल हुआ, ठीक है। कोई लैंडिंग पेज पे भी होता है तो वो भी हमारे लिए गोल हुआ। तो इस हिसाब से हम उसको जो है गोल्स भी देख सकते हैं, कन्वर्जन इवेंट्स। ओके, यहाँ पे गूगल एड्स का भी डेटा हमको दिख रहा है। गूगल एड्स का भी हमको मतलब दिख रहा है, मतलब अगर कैंपेन रन होते हैं तो हमारे गूगल एड्स में गूगल एड्स के कैंपेन से कितना क्लिक्स आ रहा है, रेवेन्यू कितना हमने स्पेंड किया, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे हम लोग लाइव कैंपेन्स अगर रन करते हैं तो कस्टमाइजेशन के बारे में थोड़ी देर में बताऊँगा आप मैं यहाँ पे। इसको थोड़ा सा पहले तो ये समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसको समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस डैशबोर्ड को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, हमको ये डैशबोर्ड नहीं चाहिए, कोई अलग डैशबोर्ड चाहिए तो हम अपने हिसाब से डैशबोर्ड बना सकते हैं डेटा देखने के लिए। यहाँ पे आते हैं रिपोर्ट्स में। फर्स्ट रिपोर्ट है रियल टाइम का। रियल टाइम या ऑडियंस में जाओ आप, कहीं पे भी आपको ओवरव्यू का एक जो है एक मिलेगा ही, कहीं पे भी आप जाओ ओवरव्यू मिलेगा। ओवरव्यू जो है शॉर्ट समरी आपको देखने के लिए मिलेगी हर रिपोर्ट सेक्शन में, हर ऑप्शन में, हर कैटेगरी में। तो सबसे पहले रियल टाइम का अगर ओवरव्यू देखते हैं, रियल टाइम यानी कि जो अभी लाइव सेशंस हैं, जैसे अभी कोई अगर लाइव होगा तो यहाँ पे कितने विजिटर्स लाइव है, यहाँ पे कोई लाइव नहीं है फ़िलहाल तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो कितनी विजिटर्स लाइव है, कौन से पेजेस पे कितना ड्यूरेशन वहाँ पे स्पेंड हुआ है, पर सेकंड के हिसाब से, पर मिनट के हिसाब से,
देन कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है एक्चुअली, कौन सा कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, टॉप लोकेशंस। ये जो है ना ब्लॉगर्स या न्यूज़ वेबसाइट्स या ई कॉम वेबसाइट्स के लिए यहाँ पे तो बहुत ही रियल टाइम का डेटा देखने के लिए मिलेगा। जैसे मान लो कि कोई ब्लॉग है जहाँ पे डेली 1000 या 2000 विजिट्स होते हैं, ट्रैफिक होता है, तो वहाँ पे रियल टाइम में हमको डेटा देखने को मिलेगा कि कौन से जो है विजिट्स की कहाँ से आ रहे हैं, यूज़र्स कौन से पेज को व्यू कर रहा है, कौन सा ब्लॉग रीड कर रहे हैं, सारा का सारा डेटा यहाँ पे हमको देखने को, कौन सा कीवर्ड सर्च करके आ रहा है, बहुत ही इन डेप्थ हमको जानकारी यहाँ पे, कौन से लोकेशन से आ रहा है, बहुत सारी डिटेल्स हमको मिलेगी रियल टाइम की। ठीक है। अब रियल टाइम में कोई डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि मेरी कोई ब्लॉग नहीं है, तो यहाँ पे आपको देखने को लिए नहीं मिलेगा। देन लोकेशंस कहाँ कहाँ कौन से कंट्री से आ रहा है या कौन से सिटी से आ रहा है ये भी दिखेगा, कौन से रीजन से आ रहा है, ये भी लोकेशन वाइज। ट्रैफिक का सोर्स भी हमको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, सोर्स मतलब जैसे गूगल से आ रहा है, ऑर्गेनिक आ रहा है, फेसबुक ऐड से आ रहा है, फेसबुक से आ रहा है, कहाँ कहाँ से नहीं है, मतलब कहाँ कहाँ से आ रहा है ट्रैफिक, ये भी हम लोग देख सकते हैं। कंटेंट में मतलब कौन से पेजेस को जैसे कौन से कंटेंट, यानी कि जैसे हमारा अगर ब्लॉग है कोई, तो ब्लॉग में कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, कौन से ब्लॉग को कितना रीड किया जा रहा है, कितना ड्यूरेशन है, ये हम लोग देख सकते हैं। इवेंट्स कितने रियल टाइम में कैप्चर हो रहे हैं, तो ये भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रियल टाइम में मेरे पास कोई डेटा नहीं है, तो मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ कि कौन सा डेटा आपको यहाँ पे शो करूँ। तो रियल टाइम में यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जो है ये बहुत पुराना ये है, यहाँ पे एक्टिव यूजर्स यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे एक गोल है, यहाँ पे एक गोल क्रिएट किया गया था, तो यहाँ पे कोई रियल टाइम में कोई गोल कन्वर्ट नहीं हुआ, कन्वर्जन नहीं हुआ। तो ये सब जो है ना रियल टाइम की रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम लोग कोई बड़ी ब्रांड के लिए या बड़े ई कॉम वेबसाइट के लिए या फिर बड़ा ब्लॉग अगर रन करते किसी एक स्पेसिफिक निश से रिगार्डिंग, तो वहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे हमको रियल टाइम में डेटा बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अगेन जितने जिस वेबसाइट के ऊपर 2000 3000 4000 मंथली जो है 30 40 50 हज़ार अगर ट्रैफिक होगा, तो ऑब्वियसली रियल टाइम में डेटा जो है देखने को तो मिलेगा ही, हर 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 घंटे। ठीक है। और यहाँ दूसरी रिपोर्ट्स में आते हैं हम लोग ऑडियंस में। ऑडियंस का भी एक ओवरव्यू देख लेते हैं, जैसे कि ऑडियंस कहाँ कहाँ से ऑडियंस आ रही हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑडियंस यहाँ पे भी हम लोग जो है अपना जो है डेट रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हमको कौन से डेट से चाहिए, तो इस हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं। मैं अभी 1 साल का डेटा लेता हूँ यहाँ से, 1 जनवरी अप्लाई कर देते हैं इसको। कंपेयर भी कर सकते हैं पिछले साल का और 1 महीने का वगैरह, जैसे यहाँ पे मैं डेटा डाल दिया, यहाँ पे कंपेयर करना है तो मैं यहाँ पे कंपेयर भी कर सकता हूँ प्रीवियस ईयर का। ठीक है, फ़िलहाल हम लोग 1 साल का डेटा देखते हैं। और यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मेट्रिक के साथ भी हम लोग इसका जो है एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे यूज़र्स आए तो एवरेज सेशंस कितना हुआ, ये थोड़ी देर के बाद देखते हैं हम लोग कस्टमाइजेशन में। जैसे यहाँ पे ओ शिट, 1 मिनट। यहाँ पे एक्टिव यूज़र्स कितने हैं पिछले लास्ट ईयर में, न्यू यूज़र्स कितने हैं, इतने एक्टिव यूज़र्स है, न्यू यूज़र्स इतने हैं, सेशंस कितने बनाए उन्होंने, और यहाँ पे पेज व्यूज़ कितना है, मतलब कितने पेज व्यूज़ हो गए हैं इन यूज़र्स ने, कितने पेज व्यूज़ किए हैं, पेजेस पर सेशन मतलब एक पेज के ऊपर कितना ड्यूरेशन उसने स्पेंड किया है। एवरेज सेशन जो है वही मैंने बोल रहा था कि 3 मिनट 15 सेकंड, बाउंस रेट 49.67। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो डेमोग्राफिक वाइज कहाँ से डेटा आ रहा है, सिस्टम वाइज कहाँ से देखा आ रहा है, मोबाइल में जो है एक बारी बारी से अगर मैं कंट्री के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ तो कौन सी कंट्री से मेरी वेबसाइट पे मैक्सिमम ट्रैफिक आ रहा है, तो इंडिया से इतने यूज़र्स हैं 61%, यूनाइटेड स्टेट्स से 284, मेरे कुछ क्लाइंट्स है यूएस में, तो वहाँ से भी डेटा आ रहा है। तो चाइना से भी यहाँ पे जो है डेटा आ रहा है। ठीक है। कनाडा, ये नॉट सेट मतलब कोई वीपीएन यूज़ कर रहा होगा तो यहाँ पे हो सकता है नॉट सेट यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। देन फिनलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड यूएई में भी मेरे 2 3 क्लाइंट्स हैं, तो वहाँ से भी हो सकता है। यूके से मेरे एक क्लाइंट था पहले,
तो यहाँ से होपफुली ये मेरे को पहचानने वाले ही लोग होंगे, तो यहाँ से जो है डेटा आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, जैसे इंडिया से अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, इंडिया से ये डेटा जो है ना, ये हमको जो है सर्च कंसोल मैंने लिंक किया है, तो सर्च कंसोल से भी ये डेटा ले रहा है, ठीक है। तो इंडिया से अगर हम लोग देखते हैं, तो इंडिया से हमको कहाँ से डेटा आ रहा है ये देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र से ज़्यादा है ऑब्वियसली, महाराष्ट्र में मैं बिलोंग करता हूँ, तो महाराष्ट्र से मैक्सिमम क्लाइंट्स महाराष्ट्र से हैं। तो तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और बहुत सारी वेबसाइट से डेटा आ रहा है। तो अगर देखें केरला, ठीक है, यूज़र्स उतने नहीं है, ठीक है, लेकिन आ रहा है, ठीक है, ट्रैफिक तो आ रहा है। सिटी वाइज़ अगर देखें हम लोग, यहाँ पे रीजन्स हमने देखे, सिटी वाइज़ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सिटी वाइज़ इंडिया की सिटीज़ कहाँ से, मोस्टली कौन से सिटीज़ से जो है ट्रैफिक आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पुणे से ज़्यादा आ रहा है, नागपुर से नागपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं नागपुर से मेरे को उतना ट्रैफिक नहीं आ रहा जितना पुणे से आ रहा है। हैदराबाद, पिंपरी चिंचवड, पुणे, मुंबई, दिल्ली, नासिक, चंद्रपुर, जयपुर और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं, 48 शायद। तो इस तरीके से जो है हम लोग डेटा देख सकते हैं। देन औरंगाबाद, अहमदाबाद, इस तरीके से। और अगर हम लोग और थोड़ा पीछे आएँ, तो हर एक कंट्री का हम लोग देख सकते हैं डेटा, किस कंट्री से कितना ट्रैफिक आ रहा है। और अगर थोड़ा और एक्सप्लोर करके देखें तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स से कौन से स्टेट से कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, जैसे यहाँ पे, जैसे कैलिफोर्निया से है, टेक्सास, ये यहाँ पे नॉर्थ सेट है, कंसास, ओहियो, वर्जीनिया, इलिनॉइस, फ्लोरिडा। तो यहाँ यहाँ से जो है ट्रैफिक आ रहा है वेबसाइट के ऊपर, जितने भी विजिटर्स है 2 4 108, यहाँ पे 154 कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया की कौन सी सिटी से, तो यूज़र्स इतने हैं यूएस से ऑब्वियसली। देन न्यू यूज़र्स इतने हैं, सेशंस इतने बनाए हैं, बाउंस रेट इतना है, पेजेस पर सेशन इतना है, एवरेज ड्यूरेशन इतना है, देन पेज व्यूज़ इतना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सिटी वाइज और बाकी सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग अभी आएंगे फ़िलहाल, ठीक है, यहाँ सिटी वाइज भी हमने देखा है। देन ब्राउज़र के हिसाब से भी हम लोग डेटा देख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे क्रोम, एंड्रॉयड वेब व्यू, सफारी, फायरफॉक्स वगैरह वगैरह, यूसी, एंड्रॉयड ओपेरा, तो कहाँ से क्रोम से ज़्यादा आ रहा है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो इस हिसाब से भी हम लोग डेटा देख सकते हैं। तो बेसिकली इसका यहाँ क्या मतलब है, ये मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, कि ये इतना सारा डेटा जो हमको मिल रहा है, तो वो हम लोग क्या इसका मतलब करें, क्या अचार डालें। तो यहाँ से हमको जैसे डेटा मिल रहा है, तो ये डेटा हमको कौन से यूजेस में आएगा थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। अगेन आते हैं एक्टिव यूजर्स में। ये तो ओवरव्यू देखा हमने एक्टिव यूजर्स, जैसे फ़िलहाल डेली एक्टिव यूजर्स हर 7 दिन में कितने एक्टिव यूजर्स होते हैं, हर 14 दिन में कितने एक्टिव यूजर्स होते हैं, हर 28 डेज़ में कितने एक्टिव यूजर्स होते हैं इस वेबसाइट में। इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इसको क्लिक अगर कर दें, तो इसका ग्राफिकल फॉर्म में भी हमको ये ग्राफ कम ज़्यादा होते रहेगा। तो लाइफ टाइम वैल्यू में आते हैं। लाइफ टाइम वैल्यू जो है रेवेन्यू, जितना भी हम लोग रेवेन्यू डिसाइड करते हैं, जैसे एक यूज़र आया है, उसने कोई कन्वर्जन वैल्यू हमको प्रोवाइड की। अगर हम लोग मॉनेटरी लेवल पे अगर वैल्यू डिसाइड करते हैं, जैसे एक कन्वर्जन हुआ तो हमको कितना जो है वैल्यू मिला उसका, तो उस हिसाब से जैसे हम लोग वैल्यू डिसाइड करते हैं गोल क्रिएट करते वक्त, तो तो उस रेवेन्यू, एक यूज़र के पीछे हमको कितना रेवेन्यू मिला, तो उसका जो एक पर्टिकुलरली एक वैल्यू क्रिएट होता है, जिसको हम लोग लाइफ टाइम वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमको वो उसका डेटा मतलब एक्विजिशन चैनल कहाँ से आ रहा है, मतलब कौन से सोर्स से आ रहा है। एक्विजिशन सोर्स अगर हम लोग देखें तो कहाँ कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करें मीडियम कहाँ से आ रहा है, मीडियम यानी कि जो भी ऑर्गेनिक है। अब मैं सोर्स यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे फेसबुक से डायरेक्ट ट्रैफिक कितना आ रहा है, यहाँ पे इस तरीके से कितना, जैसे मैं कोई कन्वर्जन वैल्यू क्रिएट नहीं किया था, तो यहाँ पे मुझे कोई लाइफ टाइम वैल्यू तो यहाँ पे नहीं यूज़र का मिल रहा है। ये आप कर सकते हो, जैसे गोल्स मैंने बताया था गूगल एड्स क्रिएट करते, गूगल एड्स कैंपेन रन करते वक्त। तो इस तरीके से ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा है। देन कोहॉर्ट एनालिसिस यानी जैसे हम लोग एक किसी ई कॉम वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, या फिर कोई हमारा ब्लॉग है, या फिर कोई वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे पेजेस हमने हमारी हैं। तो यहाँ पे कोहॉर्ट यानी कि जैसे आज एक यूज़र आया, जैसे आज मान लो कि 100 यूज़र आए, तो वो 100 यूज़र नेक्स्ट डे कितने होते हैं, देन उसके तीसरे दिन कहाँ से आते हैं। जैसे हम लोग अगर ई कॉम वेबसाइट की अगर बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है, एक फ्लो होता है, एक फनल होता है। जैसे एक प्रोडक्ट का पेज होता है, देन उसके बाद उस प्रोडक्ट, उसके बाद उसका एक प्रोडक्ट का स्पेसिफिक पेज होता है, एक कैटेगरी होती है प्रोडक्ट की, देन प्रोडक्ट का पेज होता है इंडिविजुअल, देन उस वहाँ पे ऐड टू कार्ट का पेज होता है, देन उसके बाद परचेस का पेज होता है, देन उसके बाद ऑर्डर रिसीव्ड का या इस तरीके का चेकआउट का पेज होता है। तो ये जो सिस्टम है, जैसे कोई यूज़र आया तो पहले पेज में ये विज़िट किया, देन उसके बाद दूसरे दिन कब आया, कौन से पेज पे विज़िट किया, तीसरे दिन कहाँ से उसने क्या विज़िट किया। तो इसका जो है इसका जो फ्लो है यूज़र का, यहाँ पे हमको दिख रहा है। ये ऑब्वियसली यहाँ पे कोई मेरी ई कॉम वेबसाइट नहीं, तो यहाँ पे जो है, या फिर कोई बड़ा ब्लॉग होता तो यहाँ पे हमको डेटा मिलता कि ये जो है यूज़र्स 19 यूज़र्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ऑल यूज़र्स 19 यूज़र्स। ऑब्वियसली वो 19 यूज़र्स यानी कि 100% कैलकुलेट हुआ। 20 भी होता तो भी 100%, 50 भी होता तो भी वो 100%। यहाँ पे हम लोग परसेंटाइल में हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये 19 यूज़र्स यानी कि जैसे ये डेट, ये कहाँ पे 7 डेज़ का है शायद, हाँ लास्ट 7 डेज़ का। तो इसको हम लोग अगर करते हैं तो लास्ट 30 डेज़ का, तो यहाँ पे हम लोग उसका ऑडियंस का भी रिटेंशन देख सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से कौन कब कब आया और कितना परसेंट विजिटर नेक्स्ट डे आया। ठीक है, 62 यूज़र्स डे ज़ीरो पे, डे ज़ीरो यानी आज अगर हमको कंसिडर करें तो फर्स्ट डे में। देन उसके बाद 4.84 विजिटर्स जो है यूज़र्स नेक्स्ट डे, डे 2 पे आए, डे 3 पे कहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो वो बेसिकली होता है कोहर्ट एनालिसिस। कोहर्ट एनालिसिस ये हम लोग फनल को ट्रैक करने के लिए, ये जो है वहाँ पे ये मेरी ई कॉम वेबसाइट नहीं है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बट ई कॉम वेबसाइट के लिए जो है यहाँ पे बहुत ही बेनिफिशियल है कोहर्ट एनालिसिस करना। आज यूज़र इतने आए इस पेज पे, देन इस पेज पे आए, देन इतने इतने परसेंट यहाँ पे आए, देन इतने परसेंट यहाँ पे आए। पेज पे नहीं, ऑल वेबसाइट डेटा के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इस हिसाब से तो है कोहर्ट एनालिसिस जो है ट्रैक किया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं हॉवर करूँ, यहाँ यूज़र रिटेंशन मतलब कब वो रिपीट आ रहा है, कौन से कितने परसेंट में आ रहा है, तो ये सब डेटा हमको कोहर्ट एनालिसिस में देखने को नहीं मिलेगा। अगेन ये बड़े ब्लॉग के लिए या फिर बड़ी ई कॉम वेबसाइट के लिए, ट्रैवल टूरिज़्म या फिर ई कॉम वेबसाइट के लिए हमको यहाँ पे एनालाइज करने को मिलता है डेटा। नीचे आएंगे ऑडियंसेस में, तो ऑडियंसेस में हम लोग यहाँ पर अगर आते हैं तो यस, जैसे हम लोग जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये करता हूँ, ये ऑडियंसेस हम लोग कहाँ क्रिएट करते हैं। जैसे रीमार्केटिंग की ऑडियंस हम लोग यहाँ पे जैसे क्रिएट करते हैं ऑडियंसेस डेफिनेशन में। जैसे हम लोग आते हैं एडमिन में, आया मैं एडमिन में, कहाँ पे, प्रॉपर्टी के नीचे आपको, प्रोडक्ट के नीचे आपको ऑडियंसेस का डेफिनेशन मिलेगा, ऑडियंसेस डेफिनेशन। यहाँ पे आपको ऑडियंस क्रिएट करना है रीमार्केटिंग के लिए, तो यहाँ पे मैंने ऑडियंस क्रिएट करी थी, आपको शायद याद होगा। तो ऑल वेबसाइट विजिटर्स इन 30 डेज़, ये गूगल एड्स के साथ भी लिंक किया गया था। तो ये मैं गूगल एड्स के लिए, रीमार्केटिंग के लिए इस ऑडियंस को क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे आगे न्यू ऑडियंस हम लोग बना सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था लास्ट गूगल एड्स का, जो हम लोग देख रहे थे कन्वर्जन रीमार्केटिंग कैसे करते हैं हम लोग।
तो रिमार्केटिंग के लिए ऑडियंस किस तरीके से हमको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा था। जैसे ऑल यूजर्स के लिए, न्यू यूजर्स के लिए, रिटर्निंग यूजर्स के लिए हमको अगर कोई डेटा बनाना है, रिटर्निंग विजिटर्स का भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट 30 डेज़ का बनाना है या लास्ट 180 डेज़ का जो है रिटर्निंग यूज़र्स के लिए ऑडियंस बनाना है, तो देन अपने हिसाब से भी जो है जो गोल कंप्लीट किया है उनका भी एक ऑडियंस बना सकते हैं, उनको एक्सक्लूड करने के लिए। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो है ऑडियंस बना सकते हैं। इसको मैंने कवर किया था, आप वो जो है गूगल एड्स का सेकंड वीडियो आप अगर देखें तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑडियंसेस हम लोग बना सकते हैं रीमार्केटिंग के लिए। जैसे हम लोग आते हैं यहाँ पे ऑडियंसेस में, तो यहाँ पे जो ऑडियंस हमने क्रिएट करी थी, तो वो ऑडियंस जो है कितनी ऑडियंस थी वहाँ पे, जैसे ये स्पेसिफिक ऑडियंस बनाई थी 360 डेज़ के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका जो है ऑडियंस का डिटेल्स क्या है। ठीक है, इतने यूज़र्स हैं, डायरेक्ट क्या एक्विजिशन चैनल क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से वो ट्रैफिक आया है, न्यू यूज़र्स कितने थे, सेशंस कितने बनाए। टोटल यूज़र्स जो है 21 थे, लेकिन 21 में से न्यू यूज़र्स जो थे 16 थे। उनका सेशंस कितना हुआ 25, बाउंस रेट 0.0, पेजेस पर सेशन 5.5 जो है, देन एवरेज ड्यूरेशन पर सेशन। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे जैसे डेटा जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमको हर जगह इस तरीके से जो है डेमेट्रिक देखने को मिलेगा। जैसे यूज़र का है तो यूज़र को हमको कंपेयर करना है सेशंस के साथ। यहाँ पे अगर कॉमनली यूज़ में आओ तो सेशंस के साथ हर यूज़र ने कितना सेशंस बनाया, यूज़र्स वर्सेस जो है सेशंस, हम लोग उसका डेटा जो है कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ यूज़र्स वर्सेस जो है सेशंस, यहाँ जो है सेशंस यहाँ पे उतना कुछ दिख नहीं रहा है डिटेल्स में, तो यहाँ जो है यहाँ पे भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। ऐसी कोई ये बात बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, इस तरीके से क्योंकि डेटा ज़्यादा नहीं होने की वजह से वो उतना कुछ खास दिख नहीं रहा है। देन हर एक यूज़र का जो है डिटेल्स हमको मिलता है, क्लाइंट आईडी यानी कि यूज़र का जो डेटा है। अब गूगल क्या करता है कि हर किसी यूज़र को या विजिटर को एक क्लाइंट आईडी देता है, यूनिक नंबर इस तरीके से। तो उसका कोई मतलब उस पर्टिकुलर यूज़र का जो है इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है कि ये यूज़र है, उसने कितने सेशंस बनाए हैं। देन यहाँ क्यों आ रहा है लास्ट 7 डेज, एक मिनट, जा नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं इस इंडिविजुअल यूज़र को अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो इसका क्या फ़्लो रहा है मेरी वेबसाइट में। जैसे ये क्लाइंट आईडी है, कौन से डिवाइस से आया है, और उसका कैटेगरी प्लेटफॉर्म, एक्विजिशन डेट, डायरेक्ट चैनल, मतलब चैनल कौन सा था, सोर्स कौन सा था। ठीक है, कैंपेन अगर है तो कैंपेन कौन से कैंपेन से आया था, तो उस हिसाब से उसका जो है सेशंस वगैरह ये सब देखने के लिए मिलेगा। हर हर जो है विजिटर के लिए एक क्लाइंट आईडी जो है गूगल बनाता है, और उसके हिसाब से हमको उसका जो डेटा है पर्टिकुलर क्लाइंट का या विजिटर का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो कहाँ से आया है, उसका सोर्स क्या था, ये सारी चीज़ें हमको देखने के लिए मिलेगी। अब ये जो है ना, कोई हमको उसका ईमेल आईडी वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो कौन सा ईमेल आईडी यूज़ करके आ रहा है। तो ये उसका फ़्लो है, यूज़र का फ़्लो हमको देखने के लिए मिलेगा कि वो कहाँ से आ रहा है, कौन से तारीख को आया था, देन उसके बाद कौन से तारीख को आया था। इस हिसाब से हम लोग जो है उसका डेटा देख सकते हैं। अगर डेमोग्राफिक्स की अगर बात करें, ओवरव्यू डेमोग्राफिक्स यानी कि जेंडर वाइज या जो है एज वाइज, तो यहाँ पे हम लोग डेटा देख सकते हैं यूज़र्स का। जैसे इतने परसेंट मेल थे, इतने परसेंट फीमेल, इस तरीके से। और यहाँ पे सेशंस वाइज भी हम लोग देख सकते हैं कि कितने जो है मेल्स ने कितने सेशंस बनाए, फीमेल्स ने कितने बनाए, एज ग्रुप क्या था उस सेशंस बनाने के जिन्होंने बनाए थे उनका। तो ये सब डेटा भी हम लोग देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे एज और जेंडर वाइज जो है डेटा मिलता है।
तो कहने का मतलब यही है कि आप जैसे एज ग्रुप ये है, तो इतना एज ग्रुप के लोग जो है, इतने विजिटर्स इस जो है वेबसाइट पे आए थे इस ड्यूरेशन में, तो इतने यूज़र्स है 168। तो इसका मतलब ये है कि मोस्टली मेरे वेबसाइट पे विजिटर्स आने वाले जो एज ग्रुप है 25 to 34, ठीक है, 18 to 24। तो इसकी एक मैं सेपरेट जो है ऑडियंस बनाऊंगा और उनके लिए मैं रिटारगेटिंग या जो है स्पेसिफिक कैंपेन्स रन करूँगा उन उनका उनके एंगेजमेंट के लिए या उनके कन्वर्जन के लिए। तो बेसिकली यही मतलब होता है कि इतना यूज़र्स आए, इतने सेशंस बनाए, इतना बाउंस रेट था, मतलब ये जो है मेल्स जो है इस मेरी बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं, तो हो सकता है वो मेरे लिए एक जो है प्रोस्पेक्ट कंज्यूमर हो या क्लाइंट हो या फिर स्टूडेंट हो सके, तो इस हिसाब से हम लोग उसको टारगेट कर सकते हैं। जेंडर वाइज भी देखते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग जेंडर वाइज भी हम लोग कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं। इंटरेस्ट में अगर आए तो हम लोग अगर इसको ओवरव्यू देखें, तो इंटरेस्ट यानी कि जो हमारी वेबसाइट पे यूज़र्स आ रहे हैं तो वो कौन से इंटरेस्ट में कौन से स्पेसिफिक जो है इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे मोस्टली यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 7.9% एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज से हैं, देन शॉपर्स, वैल्यू शॉपर्स, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जो है एफिनिटी, यानी कि जो भी इंटरेस्ट है वहाँ पे। इन मार्केट ऑडियंस जैसे हम लोगों ने देखा था, इन मार्केट एफिनिटी ऑडियंस वगैरह वगैरह गूगल एड्स में। तो एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, देन बिजनेस सर्विसेज एंड एडवर्टाइजमेंट में जो है जो इंटरेस्ट रखने वाले या फिर उस स्पेसिफिक कैटेगरी से रिलेटेड जो है ऑडियंस मेरी यहाँ पे आ रहे हैं। तो जो है ये डेटा का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक ऑडियंस बना सकते हैं और इन स्पेसिफिक लोगों को जो है अपनी एड्स कैंपेन्स दिखा सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ से हमको मैक्सिमम कन्वर्जन मिले। तो यहाँ से अगर जितना कम ट्रैफिक आ रहा है तो इसको हम लोग एक्सक्लूड कर दें, और इसका यहाँ से हम लोग ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो इसको हम लोग इंक्लूड कर दें अपनी ट्रैफिक अपने जो ऑडियंस में। ऑडियंस जब हम लोग क्रिएट करेंगे तब, तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। देन उसके बाद अगर आए तो यहाँ पे अगेन एफिनिटी कैटेगरीज वगैरह यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी से कितना यूज़र्स आए, कितना न्यू यूज़र्स आए, कितना सेशंस बनाया, और भी मैक्सिमम डेटा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और इसको हम लोग बहुत सारी फॉर्मेट पे भी हम लोग देख सकते हैं कि पाई चार्ट में भी हम लोग देख सकते हैं ये सब चीज़ें। जैसे पाई चार्ट है यहाँ पे, तो इस हिसाब से हम लोग ये देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में भी देख सकते हैं ये सब डेटा इस तरीके से, और बहुत सारा वेरिएशंस है, हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमको जिस फॉर्म में हमको कन्वीनियंट लगता है उस फॉर्म में हमको ये जो है प्रोवाइड करता है गूगल एनालिटिक्स डेटा। इन मार्केट ऑडियंस, देन अदर कैटेगरीज हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी अदर कैटेगरीज से रिलेटेड, आर्ट्स एंड म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट वगैरह वगैरह। तो यहाँ से भी सारी ऑडियंस। तो ये जो डेटा है, ये डेटा हमको जो है हमारे कैंपेन्स रन करने के लिए, हमारे ब्लॉग्स जो है हमारी वेबसाइट को और अच्छा तरीके से बिल्ड करने के लिए, कि हाँ ठीक है मेरी वेबसाइट पे तो अच्छा डेटा आ रहा है, सॉरी अच्छा तो ट्रैफिक आ रहा है, बट मुझे और क्या क्या इंप्रूव करना पड़ेगा इन कैटेगरीज से रिलेटेड। अगर मेरे बिजनेस रिलेटेड भी ऑडियंस आ रहे हैं तो उनके लिए मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए। इस हिसाब से हम लोग अपनी वेबसाइट में जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। कैंपेन्स में जो है ऐड कैंपेन्स हम लोग रन करें, चाहे फेसबुक का हो, चाहे गूगल एड्स का हो, चाहे कोई भी अदर प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का, तो उससे रिलेटेड हम लोग जो है ऑडियंस बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से, ठीक है। देन अगर जियो लॉजिकल हम लोग को आए तो लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज यूज़ करता है, मैक्सिमम यूएस है। तो जैसे यहाँ पे जैसे देखिए, अगर मैं गूगल सर्च करता हूँ जैसे google.com, तो यहाँ पे जैसे मैं ऑब्वियसली यहाँ पे इंग्लिश सर्च कर रहा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दिन रात इंग्लिश ही बोलते रहता हूँ। ठीक है, मराठी अगर मैंने सिलेक्ट करा तो बेसिकली उसका जो रीजनल लैंग्वेज है मराठी है,
हिंदी अगर सेलेक्ट किया, बांग्ला, ये कौन सा लैंग्वेज है पता नहीं, गुजराती वगैरह, पंजाबी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हर हर हिस्सा जो हर यूज़र का जो लैंग्वेज है यहाँ पे ट्रैक होता है। तो इस हिसाब से हमको यहाँ पे डेटा भी देखने को मिलेगा। देखिए मैक्सिमम यहाँ पे इंग्लिश यूज़र है। तो तो ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे के सारे बोलने वाले इंग्लिश यूज़र ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि मोस्टली डिफ़ॉल्ट जो है लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ करते हैं। जिन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आती है सर्च करने में, तो वो रीजनल लैंग्वेज यूज़ करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो इस हिसाब से हिंदी और ये क्या है, मराठी वगैरह हो सकता है। तो इस हिसाब से कौन सी लैंग्वेज यूज़ करने वाले जो लोग हैं हमारी वेबसाइट में आ रहे हैं सर्च करके। लोकेशन अगर देखें तो लोकेशन जैसे अगेन हमने देखा था वही है। ये जो है ना, ये जो है गूगल सर्च कंसोल का डेटा है, यहाँ से हमको फेच करके दिया है गूगल ने। न्यू वर्सेस रिटर्निंग यूज़र्स का हम लोग देखते हैं बिहेवियर में। न्यू वर्सेस रिटर्निंग यूज़र, न्यू विजिटर्स इतने हैं, ठीक है। और रिटर्निंग विजिटर्स, ये जो न्यू विजिटर्स हैं इसमें से रिटर्निंग विजिटर्स हैं 92 विजिटर्स जो हैं रिटर्निंग यूज़र्स हैं। तो इनके लिए हमको कुछ अलग से जो है कैंपेन्स बोलो या ब्लॉग आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे ताकि रिटेंशन बना रहे। तो इस तरीके से कितना बाउंस रेट था न्यू रिटर्निंग यूज़र्स का, न्यू विजिटर्स का कितना बाउंस रेट था, पेजेस कितना उन्होंने ड्यूरेशन स्पेंड किया है। तो इस हिसाब से जो है हमें डेटा देखने को मिलता है। जस्ट सेकेंड, ओके। तो जो है इसके लिए हम लोग एक अलग से कैंपेन बोलो या ब्लॉग्स या हमारी वेबसाइट में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, न्यू विजिटर्स या रिटर्निंग विजिटर्स रिटेन रह सके हमारी जो है वेबसाइट में। देन अगर हम लोग अगेन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एंड रिसेंसी, मतलब वही एक फ्रीक्वेंटली कितना आता है और कितना सेशंस बनाता है, वही चीज़ें हैं। मैक्सिमम चीज़ें हम लोग यहाँ पे अगर एंगेजमेंट के हम लोग आते हैं तो एंगेजमेंट में भी हम लोग देखते हैं कि कितना परसेंट ड्यूरेशन वहाँ पे उसने स्पेंड किया। टेक्नोलॉजी में आते हैं हम लोग, ब्राउज़र्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आते हैं। तो अगेन हम लोग ऑडियंस में ही है अभी फ़िलहाल, ठीक है, फ़िलहाल ऑडियंस में ही है हम लोग। एक्विजिशन बिहेवियर कन्वर्जन का डेटा देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ब्राउज़र कितने यूज़र्स जो है 495 यूज़र्स क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, और कितना जो है न्यू यूज़र्स है। देन अगेन सेशंस, वही स्पेसिफिक डेटा। लेकिन यहाँ पे जो है ना ऑडियंस वाइज एक्विजिशन जो हम लोग ऐड रन करेंगे यहाँ पे, तो कुछ ऐड जो रन करते हैं उस स्पेसिफिक कैंपेन से रिलेटेड हमको डिटेल्स मिलती है। जैसे यहाँ पे गूगल एड्स, तो हमको क्या करना है, जैसे यहाँ पे हम लोग ये तो डेटा हमने देखा ही है कि कौन सा ब्राउज़र कौन सा जो नेटवर्क यूज़ करता है। और यहाँ पे हम लोग अगर आते हैं तो मोबाइल डिवाइस अगर हम लोग देखते हैं तो डिवाइसेस के हिसाब से भी हम लोग जो है यहाँ पे डेटा देख सकते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो कौन सा जो है यूज़ करता है। एप्पल का आईफोन, शाओमी का, रेडमी और हुआई, ये सारी जो है हैंडसेट यूज़ करते हैं। और इसको कंपेयर भी कर सकते हैं सेशंस के साथ, मोस्ट कॉमनली सेशंस के साथ ही, या पेज पर सेशंस भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो गूगल में जैसे हम लोगों ने गूगल एड्स में देखा था, बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, इतने सारे मैट्रिक्स हैं कि हम लोग हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए इसको समझने के लिए। बट कोई ज़रूरी नहीं है कि कंफ्यूज मत होना, क्योंकि गूगल ने हमारी कन्वीनियंसी के लिए सारी चीज़ें जो है हर जगह जो है ऑप्शंस दिए हैं, वेरियस ऑप्शंस दिए हैं कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। हर जगह हम लोग यहाँ पे जो डेटा कंपेयर करके देख सकते हैं। गूगल एड्स में भी वैसे ही था, गूगल एनालिटिक्स में भी वैसे ही है, और गूगल टैग मैनेजर भी वैसे ही रहेगा। ये जो है कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे बीटा वर्जन में है। होपफुली यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बीटा जो है निकल जाएगा। यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होंगे, कोई नया इनोवेशन चल रहा होगा। अगर मैं एक्विजिशन, जितना भी एक्विजिशन है ना, हम लोग एक्विजिशन में देखेंगे कि कितना जो है हमको मिला। यूज़र्स का फ्लो अगर देखें हम लोग, ऑडियंसेस का यूज़र्स का फ्लो अगर देखते हैं तो यहाँ पे कंट्री वाइज अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो कंट्री के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। कंट्री जैसे स्पेसिफिक कंट्रीज जैसे इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, कनाडा वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट जो इंटरेक्ट हुआ हमारी वेबसाइट से
जो भी यूज़र है इंडिया से, जैसे 1000 यूज़र्स है, तो यहाँ पे फर्स्ट पेज कहाँ आया वो, यहाँ पे होम पेज में स्लैश, मतलब स्लैश का इंडिकेशन दिख रहा है, मतलब वो होम पेज हो गया। ठीक है, फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ 1000 यूज़र्स का। उसके बाद जो है, जैसे ये जो है ये होम पेज में आया, होम पेज पे आने के बाद वो अबाउट अस में गया, देन यहाँ पे आया वो लैंडिंग पेज में गया, देन वहाँ पे आया डाउनलोड कोर्स में गया, देन यहाँ पे आया वो कॉन्टैक्ट अस में गया, देन अगेन लैंडिंग पेज में आया, स्लैश मतलब लैंडिंग पेज, और बाकी की जो है यूआरएल्स वो उसमें गया। यहाँ से आने के बाद वो यहाँ में गया, यहाँ से आने के बाद वो कहाँ गया। इस हिसाब से जो है उसका जो फ्लो है यूज़र का यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा, और कितने यूज़र्स कितने सेशंस बनाए ये भी हमको देखने के लिए मिलेगा। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे फर्स्ट पेज में इतने यूज़र्स आए, देन देन डायरेक्टली अगर देखें तो यहाँ से एक यूज़र यहाँ पे आया, कोई प्राइवेसी पॉलिसी या कहाँ पे है, हाँ कोर्सेस में गया शायद से। तो इस हिसाब से हम लोग फ्लो भी देख सकते हैं कि कितने यूज़र्स कहाँ कहाँ से होके कौन से पेजेस से होके हम हमारी वेबसाइट पे ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, और कितना सेशंस कहाँ से ड्रॉप ऑफ हुआ, मतलब ड्रॉप ऑफ मतलब कहाँ पे उन्होंने एग्ज़िट किया। ठीक है, और कहाँ पे जैसे यहाँ पे इतने परसेंट ड्रॉप हुए, इतने परसेंट यहाँ पे ड्रॉप हुए, 95 85% यहाँ पे ड्रॉप हुए। देन अगर इसको हमको, अगर मैं इसको थोड़ा सा जो है यहाँ पे क्या हो रहा है यार, इसका जो है डैशबोर्ड कंट्रोल नहीं दिख रहा है यहाँ पे, हाँ यस। तो यहाँ पे इस यहाँ से 24% ड्रॉप ऑफ हुए, तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं यूज़र्स का फ्लो। हर 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 रिपोर्ट में हम लोग यूज़र का फ्लो देख सकते हैं। यहाँ पे ऑडियंसेस में शायद बिहेवियर में भी देख सकते हैं यूज़र का फ्लो, बिहेवियर फ्लो यहाँ पे। तो हर जगह हम लोग फ्लो देख सकते हैं कि हमारा जो ऑडियंस है किस तरीके से बिहेव कर रहा है हमारी वेबसाइट पे आके। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग देख सकते हैं। देन आते हैं हम लोग नीचे एक्विजिशन में। अगेन यहाँ पे ओवरव्यू देख लेते हैं एक्विजिशन का। जैसे यहाँ पे जैसे पाई चार्ट है, और यहाँ पे जितने यूज़र्स हैं कितने ने कितना एक्विजिशन हुआ है, पेज व्यू यानी कि वो भी हो सकता है। मैंने एक गोल कन्वर्शन गोल जो है कन्वर्ट क्रिएट करके रखा था, एक पेज व्यू यानी कि एक गोल। इस हिसाब से कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, डायरेक्ट कितना आ रहा है, ऑर्गेनिक कितना आ रहा है, रेफरल से कितना आ रहा है, अदर सोर्सेज जो है ट्रैफिक के। तो इस हिसाब से हमको ये अगेन वही डेटा है सेम, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, सेम डेटा हमको हर एक तरीके से हमको यहाँ पे मिलेगा। जैसे गूगल एड्स की अगर हम लोग बात करें तो अभी फ़िलहाल तो इस वेबसाइट के लिए कोई डेटा, कोई कैंपेन तो रन नहीं हो रहा है, लेकिन गूगल ऐड के हिसाब से भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा कैंपेन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सर्च क्वेरी यूज़र डाल रहा है यहाँ पे, और कौन से कीवर्ड्स जो है यहाँ पे सर्च हो रहे हैं कैंपेन्स में। तो वो भी डेटा हर कीवर्ड के लिए कितना क्लिक हो रहा है, हर कीवर्ड का कॉस्ट कितना जा रहा है, सीपीसी कितना जा रहा है, कितने यूज़र्स आ रहे हैं उस कीवर्ड को ट्रिगर करके, कितने सेशंस बना रहे हैं, कितना बाउंस रेट हो रहा है, पेजेस पर सेशन, कितना गोल कन्वर्शन हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है हमको गूगल एड्स जैसे हम लोग लिंक करते हैं। अब गूगल यहाँ पे जैसे थोड़ा सा मैं इसको पॉज करता हूँ, एडमिन पैनल में आता हूँ मैं। आपको जो है यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स में आना है। कहाँ पे, जैसे हम लोग देखे थे यहाँ पे 3 लेवल जो है, प्रॉपर्टी लेवल में आना है आपको। यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स, आपको गूगल एड्स को लिंक करना है। जैसे यहाँ पे हम ऑल प्रोडक्ट्स में आते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी प्रॉपर्टी को, जैसे ये प्रॉपर्टी आपकी, तो इसको सेम जीमेल आईडी से आपका जो अकाउंट है गूगल एड्स का भी होना चाहिए और गूगल एनालिटिक्स का होना चाहिए, तब आप जाके लिंक कर सकते हो। ठीक है, आपको गूगल सर्च कंसोल के साथ भी आप गूगल एनालिटिक्स को लिंक करना है, या क्योंकि गूगल सर्च कंसोल का भी डेटा आपको गूगल एनालिटिक्स में देखने को मिलेगा। देन एडसेंस, अगर आप ब्लॉग रन कर रहे हैं या एडसेंस के हिसाब से आपको रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, कितने यूज़र्स आ रहे हैं, तो ये भी हम लोग देख सकते हैं। और बाकी के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उसको भी हम लोग कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर, पोस्ट बैक, बाकी की सारी चीज़ें मोस्टली इंपॉर्टेंट है गूगल एड्स, सर्च कंसोल, एडसेंस। तो ये तीनों के साथ आपका लिंक होना चाहिए आपका गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट। ठीक है, तो तभी जाके हमको प्रॉपर डेटा जो है देखने के लिए मिलेगा। अगेन आते हैं हम लोग यहाँ पे एक्विजिशन में, ट्रैफिक, क्योंकि यहाँ पे कोई
पेड कैंपेन्स रन नहीं हो रहे तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई डेटा देखने के लिए तो नहीं मिलेगा फ़िलहाल। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है यहाँ पे और प्रीवियस जो भी डेटा है इस रेंज का, इस डेट के रेंज का, ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। यहाँ जैसे सोशल से हम लोग अगर इसको क्लिक करते हैं तो सोशल अगर क्लिक करते हैं तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, फेसबुक से कितना ट्रैफिक आ रहा है, इंस्टाग्राम से हो सकता है हमने बायो में वगैरह लिंक दिया होगा, इंस्टाग्राम स्टोरीज से जैसे हम लोग स्टोरीज़ में भी हम लोग लिंक शेयर करते हैं, तो लिंक्डइन से कोई हम लोग पोस्ट शेयर कर रहे हैं या कोई लिंक शेयर कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ से हमको कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितनी यूज़र्स है, कितना सेशंस बना रहे हैं, तो ये हम लोग देख सकते हैं। लैंडिंग पेज हम लोग देखेंगे कौन से लैंडिंग पेज पे ज़्यादा आ रहा है। जैसे होम पेज पे 104, डाउनलोड कोड्स पे 65, रजिस्टर्ड नाउ लैंडिंग पेज पे। ठीक है, ये कैंपेन है, कोई कैंपेन रन किया होगा तो उस वहाँ से कोई ट्रैफिक आया होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से सोर्सेस हम लोग देखते हैं तो अगेन वही डेटा है सेम। ठीक है, बिंग से आ रहा है, इंस्टाग्राम से आ रहा है रेफरल, इसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं गूगल ऑर्गेनिक, ठीक है, गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आ रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको कब समझ में आएगा, जब आप अपना खुद का वेबसाइट बनाएंगे और आप अपने खुद के वेबसाइट के साथ जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। इनिशियली आपको नहीं मिलेगा, बट सबसे आपको रिक्वेस्ट है कि आप अपना खुद के वेबसाइट के ऊपर आप जल्दी से जल्दी काम करना शुरू कर दो, ताकि ये जो डेटा है आपको समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं जितना भी चाहे आपको यहाँ पे समझाऊँ, आपको तभी समझेगा जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी खुद के वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो तब जाके मज़ा आता है हमको, यार हाँ ऐसा है ऐसा है। ठीक है, समझ में आएगा। तो सोशल ट्रैफिक यहाँ से आ रहा है, जैसे शेयर्ड यूआरएल अगर हम लोग देखते हैं तो कौन सा यूआरएल हमने शेयर किया था, कहाँ कहाँ पे शेयर किया था, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। सोशल नेटवर्क्स, कौन से सोशल नेटवर्क्स पे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से प्लगइन्स यानी कि जो हम लोग वेबसाइट के ऊपर सोशल आइकॉन्स क्रिएट करते हैं ना, वो प्लगइन्स होते हैं एक्चुअली। यहाँ पे वो प्लगइन्स नहीं है जो हमारी वेबसाइट पे होते हैं, वो प्लगइन्स नहीं। अगर कन्वर्जन देखें तो हम लोग कन्वर्जन हम लोगों ने कहाँ किया था, वेबसाइट के ऊपर इतना कन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन वैल्यू हमने कोई डिसाइड नहीं किया था। इंस्टाग्राम से, इंस्टाग्राम स्टोरीज से इस तरीके से हमको कन्वर्जन मिला। डिपेंड करता है हमने कन्वर्जन क्या सेट किया था, पेज व्यू या कोई थैंक यू पेज, ये हमारे लिए कन्वर्जन हुआ, या कोई फॉर्म सबमिशन, एप्लीकेशन सबमिशन, ये हमारे लिए जो है ये है कन्वर्जन था। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी हम लोग यूज़र का फ्लो देख सकते हैं एक्विजिशन में, कि कहाँ कहाँ से जो है ट्रैफिक आ रहा है। तो फेसबुक से डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है इतना 398 यूज़र्स। फर्स्ट जो है स्लैश मतलब लैंडिंग पे, होम पेज, देन यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ लैंडिंग पेज, डाउनलोड कोर्स, ये भी लैंडिंग पेज है। कोई प्राइवेसी पॉलिसी भी देख लिख के गया, थैंक यू पेज पे आए 5 लोग। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है फ्लो जो है यूज़र का हमको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, कितने ड्रॉप ऑफ हुए, ड्रॉप ऑफ मतलब कहाँ से कितना एग्जिट हुआ, कितना सेशन हुआ इस पेज के ऊपर, ये सब हम लोग इस हिसाब से देख सकते हैं। और अगेन बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। कैंपेन्स में अगर आएँ तो कितने कैंपेन्स हमने रन किए, ये कैंपेन्स की भी हम लोग देखे थे। अब कैंपेन्स का डेटा जैसे मैंने कल आपको बताया था, ट्रैकिंग पैरामीटर कल का अगर आप रिकॉर्डिंग देखें तो ट्रैकिंग टेम्पलेट्स के बारे में मैंने समझाया था। तो ट्रैकिंग टेम्पलेट्स आप ध्यान से यूज़ करना, क्योंकि इनिशियली मैंने वो नहीं बताया था, लास्ट सेशन के लिए मैंने वो संभाल के रखा। तो ट्रैकिंग टेम्पलेट के बारे में मैंने अच्छे से समझा है कल की इस रिकॉर्डिंग, कल के सेशन में। आप उसको गो थ्रू कर लो कि ट्रैकिंग टेम्पलेट क्या होता है। एक और चीज़ है GCLID, गूगल क्लिक आइडेंटिफायर का, वो मैं नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा। थोड़ा सा मेरे से रह गया था वो, मैं मुझे याद है, मुझे समझाना है वो, मैं आपको समझाऊंगा। अगेन वो ट्रैकिंग टेम्पलेट के रिगार्डिंग ही होता है। जैसे हम लोग कोई भी कैंपेन चला रहे हैं गूगल एड्स में, तो यहाँ पे हमको उसका जो है हर कैंपेन का डिटेल्स दिखेगा, कौन से पेड कीवर्ड्स हैं, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कौन से हैं। और क्योंकि यहाँ पे कोई कैंपेन रन नहीं हो रहा है तो आपको डेटा नहीं दिख रहा है। ठीक है, हर हर जो है मेट्रिक, जैसे ऑर्गेनिक कीवर्ड यहाँ पे दिख रहा है तो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जैसे इस हिसाब से जो है यूज़र सर्च करके आ रहा है। यहाँ पे अगेन यहाँ पे हम लोग कंपेयर करके भी डेटा देख सकते हैं। कॉस्ट एनालिसिस हम लोग देखेंगे तो हर यहाँ पे जो है डेटा नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई कैंपेन रन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बिहेवियर में हम लोग आते हैं,
बिहेवियर का ओवरव्यू देख लेते हैं। बिहेवियर वही सेम चीज़ें हैं, ठीक है, वही सेम चीज़ें। कोई अगेन यहाँ पे कोई नई चीज़ तो है नहीं। हर पर डे के हिसाब से, पर वीक के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे साइट का कंटेंट क्या है, तो पेज टाइटल हम लोग देखते हैं पहले। यहाँ पे पेज ये दिया है। डैशबोर्ड जो है ना, ये सिंपल है थोड़ा सा। हर हर माइन्यूट सी चीज़ें जो है ना, गूगल एनालिटिक्स हमको दिखाता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ हमको मास्टरी होनी चाहिए इसमें। हमारे काम की जो डेटा है ना, वो हमको समझना चाहिए सिर्फ, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि सब कुछ जो है हमको समझना चाहिए वगैरह वगैरह, तो ये ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो पेज टाइटल जैसे ये है, पेज टाइटल कौन से पेज टाइटल के ऊपर कितना पेज व्यू हुआ, परसेंटेज में और पेज व्यूज़ में हमको यहाँ पे दिखा रहा है। सर्च टर्म क्या यूज़ कर रहा था जो यूज़र आए थे, तो अगेन यहाँ पे कोई डेटा शो नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से साइट का स्पीड, साइट का कंटेंट, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। यहाँ पे भी हम लोग जैसे लैंडिंग पेज अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ हमें लैंडिंग पेज का भी हमको डेटा दिखेगा। बहुत टाइम ले रहा है। ओहो, चले देखते चलते नेक्स्ट इस पे। अगेन वही डेटा है जो हमको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। आप अपनी वेबसाइट के लिए जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे ये सब चीज़ें, तो आपको एक्सप्लोर करने में और ज़्यादा जो है इंटरेस्ट आएगा ये सब चीज़ें। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, जैसे लैंडिंग पेज के हिसाब से हमको डेटा देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। देन आते हैं अगेन यहाँ पे वही चीज़ें, कन्वर्जन में हम लोग आते हैं तो मोस्टली यहाँ पे हमने गोल्स जो क्रिएट किया है, तो गोल्स यहाँ हमको देखने के लिए मिलेंगे, कितने गोल्स अचीव हुए हैं हमारे। अगर ओवरव्यू करते हैं तो ठीक है। फर्स्ट पेज लैंडिंग पेज पे जो है पेज व्यू हो सकता है कोई हमारा गोल हो, तो वो भी यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है। सोर्स मीडियम थैंक यू पेज के जो है 2 कन्वर्जन्स हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे इस हिसाब से। और यहाँ पे जो है फ़नल विजुअलाइजेशन भी है। फ़नल विजुअलाइजेशन यानी कि यहाँ पे भी हम लोग कन्वर्जन को ट्रैक कर सकते हैं। ये मोस्टली क्या है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ पे मल्टी चैनल फनल्स और यहाँ पे फनल विजुअलाइजेशन, वो दोनों एक ही बात है आई गेस। जैसे मैंने अभी बोला था कि जैसे ई कॉम वेबसाइट में प्रोडक्ट की कैटेगरी का पेज होता है, देन स्पेसिफिक प्रोडक्ट का पेज होता है, देन उसका एक ऐड टू कार्ट का पेज होता है, देन उसका परचेस का एक होता है, चेकआउट का होता है, ऑर्डर रिसीव्ड का होता है। तो कौन से फनल में कहाँ कहाँ से ड्रॉप ऑफ हुआ, कहाँ कहाँ से जो है इवेंट क्रिएट हुआ है, हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे। तो अगेन यहाँ पे जो है कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्मेंस, सेल्स एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ई कॉम वेबसाइट के लिए। मेरे पास तो कोई फ़िलहाल वेबसाइट ई कॉमर्स की नहीं है, तो यहाँ पे देख नहीं सकते हम लोग। एट्रीब्यूशन का ये जो है बीटा वर्जन है, यहाँ पे हम लोग उसको रहने देते हैं अभी फ़िलहाल। अगेन यहाँ पे हम लोग आते हैं तो गोल्स क्रिएट कैसे करना है, एडमिन में मैं आता हूँ। तो मैंने जैसे बताया था आपको, गोल्स आपको यहाँ पे जैसे क्रिएट व्यू में आना है, आपको ऑल वेबसाइट डेटा में आपको गोल्स क्रिएट करना है। जैसे मैंने पिछली बार क्रिएट किया था, यहाँ पे ऑलरेडी टेम्पलेट अवेलेबल है, बट हमको कस्टम ही प्रीफर करना चाहिए। यहाँ पे आपको जो भी स्लॉट आईडी फ्री हो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच करें। गोल का नाम देना है आपको। और गोल क्या है आपका, डेस्टिनेशन, यानी कि जैसे कोई अगर थैंक यू पेज पे आता है तो वो हमारे लिए डेस्टिनेशन हुआ, मतलब वो एक गोल हुआ। ड्यूरेशन यानी कि कोई अगर 5 मिनट या उससे ज़्यादा हमारी वेबसाइट पे अगर रहता है तो वो एक हमारे लिए गोल होता है। या पेजेस और स्क्रीन्स पर सेशन,
अगर कोई मिनिमम 3 पेजेस पे अगर कोई विज़िट करता है तो वो हमारे लिए एक गोल हुआ। या कोई वीडियो जो है प्ले करता है यूट्यूब का भी हमको लिंक करना है, तो उस हिसाब से वो हमारे लिए जो है गोल हुआ। इसको हम लोग अगर कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक अगर गोल देते हैं, टेस्ट अगर देता हूँ मैं, टेस्ट कंटिन्यू करता हूँ तो यहाँ पे जैसे ये इवेंट का हो गया। अगर मैं हाँ डेस्टिनेशन का देता हूँ तो यहाँ पे अगर कंटिन्यू करता हूँ तो यहाँ पे मुझे यू आर एल इक्वल्स टू कोई थैंक यू पेज का URL स्लैश थैंक यू इस तरीके से। और उसको अगर वैल्यू अगर सेट करनी है तो एक कन्वर्जन के पीछे जो यहाँ पे लैंड होता है तो वो मेरे लिए कन्वर्जन हुआ, तो इसके लिए मुझे कितना वैल्यू मिल रहा है, 5 रुपये मिल रहा है, 10 रुपये मिल रहा है, 100 रुपये मिल रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग जो है गोल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी गोल्स क्रिएटेड है। अगर हम लोग देखें तो ये गोल्स हमको कहाँ पे यहाँ पे तो डेटा मिलता ही है हमको, वहाँ पे गूगल एड्स में हमको जब ऐड रन कैंपेन रन करते हैं तो वहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है। अगेन यहाँ मैं आता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक व्यू क्रिएट किया गया है, जैसे ये तो है ऑब्वियसली जो है ऑल वेबसाइट डेटा का। अब यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये एक व्यू क्रिएट करके देता है हमको। बट कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जैसे मल्टीपल टाइम्स हमारी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं, जैसे हम कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या कोई ई-कॉम कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई ऐसी स्पेसिफिक वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं जैसे जहाँ पे 10-15 लोग हैं जो एक वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि गूगल एनालिटिक्स या गूगल जो है उसका डेटा भी कंसिडर कर लेता है कि इतना ये भी ट्रैफिक आया, वो भी ट्रैफिक आया। तब जाके हमको क्या करना है कि हमको एक कोई नया, ये तो है ठीक है, ये ऑल वेबसाइट डेटा तो है क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे हमको एक नया क्रिएट करना है, व्यू क्रिएट करना है। यहाँ पे हमको एक उसको नाम देना है जैसे मैं यहाँ पे एक नाम देता हूँ माई रिपोर्टिंग या माई व्यू इस तरीके से। अब इसको मैं टाइम सेट कर देता हूँ यहाँ पे इंडिया। ठीक है, इंडिया, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा टाइम जोन। यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर दूंगा तो ये एक मेरे लिए व्यू हो जाएगा। व्यू क्रिएट किया मैंने, मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसे माई रिपोर्टिंग न्यू रिपोर्टिंग व्यू क्रिएट किया मैंने। अभी मुझे क्या करना है, कुछ फ़िल्टर्स लगाने हैं। फ़िल्टर्स लगाने नहीं कि यानी कि क्या, जैसे हमारी वेबसाइट पे हम लोग बार बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट हम लोग जैसे हम 4 लोग हैं, 5 लोग हैं या 10 लोग हमारी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं या कहीं हम लोग वेबसाइट, जैसे अभी हम लोग टीचिंग पर्पज़ के लिए बार बार वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हैं, तो वो काउंट ना हो हमारी वेबसाइट में, यूज़र काउंट ना हो वो। तो उसके लिए हमको फ़िल्टर लगाना पड़ता है। जैसे मैंने ये एक व्यू क्रिएट किया यहाँ पे, न्यू रिपोर्टिंग व्यू। यहाँ पे मुझे कोई फ़िल्टर लगाना है तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगा दूंगा। फ़िल्टर क्या लगाऊंगा मैं कि मेरा डेटा ट्रैक ना हो, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स में या गूगल में। तो मैं फ़िल्टर क्या लगा रहा हूँ, न्यू क्रिएट फ़िल्टर, न्यू जो है फ़िल्टर लगा रहा हूँ यहाँ पे। कोई फ़िल्टर जैसे मैं यहाँ पे एक नाम देता हूँ, एक्सक्लूड कर रहा हूँ मैं अपने आप को। जैसे मैं गूगल को बता रहा हूँ कि मेरा जो है डेटा मत शो करो आपके डेटा, आपके एनालिटिक्स डैशबोर्ड में। तो मैं एक्सक्लूड व्यू अगर करता हूँ मैं यहाँ पे, एक्सक्लूड व्यू या व्यूज़, ठीक है, प्री डिफाइंड या कस्टम में भी जा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं प्री डिफाइंड कर देता हूँ, एक्सक्लूड करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक्सक्लूड क्या कर सकता हूँ, स्पेसिफिक डोमेन, आईपी एड्रेस, सब डायरेक्टरीज या होस्ट नेम। आईपी एड्रेसेस को अगर मैं करना चाहता हूँ कि यहाँ इस आईपी एड्रेस से अगर कोई जो है डेटा आ रहा है तो इसको एक्सक्लूड करो, इसको काउंट मत करो, ठीक है। दैट आर इक्वल टू, जैसे मेरा आईपी एड्रेस है, अगर मैं यहाँ पे गूगल में सर्च करता हूँ तो यहाँ पे अगर मुझे माय आईपी एड्रेस अगर मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा जो है व्हाट्स माय आईपी, ये मेरा आईपी एड्रेस है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे और यहाँ मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो गूगल क्या करेगा, मेरा जितना भी ट्रैफिक आ रहा है मेरे सिस्टम से या मेरे इस आईपी एड्रेस से, तो वो ट्रैक नहीं करेगा।
एनालिटिक्स कैन नॉट प्रोवाइड अ प्रीव्यू फॉर दिस फिल्टर, यहाँ पे ठीक है नोटिफिकेशन है। तो ये जो है मैं फ़िल्टर लगा रहा हूँ यहाँ पे, एक्सक्लूड व्यूज़ फॉर माय होम आईपी, इस तरीके से मैं यहाँ पे इसका जो है एक्सक्लूड कर रहा हूँ। इसको सेव कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा दिया है मैंने यहाँ पे इस व्यू के लिए। तो क्या इसको रिमूव भी कर सकते हैं हम लोग। तो इस हिसाब से हम लोग जो है अपना जो डेटा है वहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं अपने जो एनालिटिक्स के डैशबोर्ड से। या गूगल अपना डेटा लेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे फ़िल्टर लगा दिए। और उस हिसाब से हम लोग जो भी इस आईपी एड्रेस से जो है लॉगिन करेगा या विज़िट करेगा, उसका भी डेटा फ़िल्टर हो जाएगा, उसका भी काउंट नहीं किया जाएगा, जो भी उस आईपी एड्रेस से जो है विज़िट कर रहा है उस वेबसाइट को। अगर यहाँ पे कोई चीज़ें हैं और इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बाकी की चीज़ें हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। यहाँ पे डैशबोर्ड में आते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें वही हैं, यहाँ पे हम लोग डैशबोर्ड में समझने वाले हैं। तो एक मिनट, यहाँ पे हम लोग आते हैं कस्टमाइजेशन में। अब कस्टमाइजेशन में हम लोग आते हैं डैशबोर्ड में। कस्टमाइजेशन यानी कि क्या, हम लोग अपने हिसाब से अपना डैशबोर्ड बना रहे हैं। यहाँ पे तो ठीक है, हमको डेटा तो मिल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से जो है डैशबोर्ड बनाएंगे, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, कस्टम अलर्ट्स बना सकते हैं। तो ये सब क्या चीज़ें होती हैं, हम लोग बारी बारी से देखते हैं। अभी डैशबोर्ड में आते हैं, कस्टम डैशबोर्ड। यहाँ पे हमको अपने हिसाब से जो है डेटा जो है डैशबोर्ड जो हमको देखने के लिए मिल रहा था होम पे, उस हिसाब से हम लोग जो है अपना कस्टम डैशबोर्ड बना सकते हैं। यहाँ पे किस तरीके से बना सकते हैं, अगर हम लोग इसको यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे दो तरीके से हमको डैशबोर्ड बनाने के लिए मिलता है। एक तो है ब्लैंक कैनवास और एक है स्टार्टर डैशबोर्ड। इसको हम लोग अगर क्लिक करते हैं और इसको मैं देता हूँ नाम क्या, डैशबोर्ड अनटाइटल्ड नहीं देते हैं, यहाँ पे हम लोग देते हैं स्टार्टर डैशबोर्ड। इसको हम लोग क्लियर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्टार्टर लेवल का डैशबोर्ड दिया है, यहाँ पे ब्लैंक डैशबोर्ड दिया जाएगा। यहाँ पे हमको अपने हिसाब से क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ और एक यहाँ पे इंपोर्ट गैलरी भी है, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो स्टार्टर डैशबोर्ड मतलब क्या है कि गूगल जो है एक स्टार्टिंग लेवल का, बिगिनर लेवल का हमको जो है डैशबोर्ड बना के देता है। तो यहाँ पे हमको स्पेसिफिक इतना डेटा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे न्यू यूज़र्स, सेशंस कितना, सेशंस बाय ब्राउज़र, बाउंस रेट, रेवेन्यू, एवरेज सेशंस पर ड्यूरेशन, पेजेस पर सेशन, गोल कंप्लीशन, ये सारा जो डेटा है हमको जो है यहाँ पे मिलता है जो है स्टार्टर डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐड भी कर सकते हैं, अलग विजेट्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर मुझे कोई टेबल जो अगर डालना है, तो टेबल भी ऐड कर सकते हैं हम लोग। जैसे कौन सा मेट्रिक लेना है मुझे, तो न्यू सेशंस, देन अगर और कोई लेना है तो एवरेज, कोई अगर मुझे कुछ लेना है एवरेज सेशन ड्यूरेशन लेना है, ठीक है, कितने रोज़, मैक्सिमम 10 रोज़ ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग सेव करते हैं। ओके, डायमेंशन लेना है हमको, अकाउंट लेवल नॉट सिलेक्टेड, ओके अकाउंट सिलेक्टेड। यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ मुझे, ठीक है, यहाँ पे आया है मेरा जो कस्टम, इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है अपना कस्टम जो है विजेट हम लोग ऐड कर सकते हैं। इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। अगेन हम लोग आते हैं कोई कस्टम डैशबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं कस्टम डैशबोर्ड। ब्लैंक अगर हम लोग क्रिएट करना है तो ब्लैंक भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ब्लैंक यानी कि हमारे हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए डेटा, उस हिसाब से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मैं ब्लैंक, मतलब ये ब्लैंक है पूरा, ठीक है। यहाँ पे हमको अभी डालना है, यहाँ पे एक विजेट है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स अगर हम लोग लेते हैं, जैसे न्यू विजिटर्स, ऐसे कुछ मेट्रिक लेते हैं हम लोग। बहुत सारे मैट्रिसेस हैं यहाँ पे। जैसे ऐड मेट्रिक लेना है हमको, यहाँ पे जैसे क्या ले सकते हैं, सेशंस ही लेते हैं, ठीक है, सेशंस। और ये जो है मेट्रिक सिलेक्ट करना है हमको, ठीक है। और इसका जो है मुझे
ये डेटा मिल गया। अगेन यहाँ पे कोई और विजेट डालना है मुझे, तो यहाँ पे मुझे जैसे पाई चार्ट डालना है। पाई चार्ट यानी कि जो पाई चार्ट होता है, यहाँ पे मुझे न्यू सेशंस, देन ग्रुप बाय डायमेंशंस, यहाँ पे अकाउंट लेवल पे यहाँ पे देना है। कोई भी मेट्रिक लिख सकते हैं, कितने स्लाइसेस चाहिए यहाँ पे, उस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ठीक है, ग्रुप सेशंस यहाँ पे पाई चार्ट नहीं बना। फ़िल्टर करते हैं क्या, फ़िल्टर नहीं, फ़िल्टर क्या करते हैं उसको, सेव डोंट शो, यूज़ डोनट चार्ट, बार चार्ट लेते हैं। ओके, कोई कुछ एरर हो गया। अगेन यहाँ पे विजेट हम लोग डालते हैं, यहाँ पे टाइमलाइन अगर डालते हैं, क्या डेटा चाहिए हमको, वहाँ पे मैट्रिक डालना है तो हमको जैसे यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं एवरेज पर कंपेयर विथ एक्शन पर सोशल शेयर डालना है, यहाँ पे शेयर करते हैं। तो इस हिसाब से जो भी है डेटा हम लोग कर सकते हैं, हमको जो भी चाहिए उस हिसाब से। अगर ये कोई नया सेगमेंट डालना है तो हमको यहाँ पे नया सेगमेंट भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑल यूज़र्स हैं, तो अगर हमको ऑर्गेनिक ट्रैफिक का अगर चाहिए तो वो भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, और तो नया सेगमेंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा सी यहाँ पे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग कस्टम डैशबोर्ड जो है सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और मैक्सिमम 12 विजेट्स यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। और जो भी डेटा हमको चाहिए उस हिसाब से हम लोग जो है डेटा देख सकते हैं। और तीसरा एक मेथड है डैशबोर्ड क्रिएट करने का। अगर हमको इस यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट करने में दिक्कत जाती है तो इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी। इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी मतलब जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कुछ टेम्पलेट्स क्रिएट करे हैं, तो इस हिसाब से हम लोग जो है वो टेम्पलेट्स अपने अपने डैशबोर्ड के लिए, अपने जो कस्टम डेटा हमको देखना है उस टेम्पलेट के जैसा ही, तो हम लोग जो है गैलरी से इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे शो ऑल कैटेगरीज़ हैं, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा कैटेगरी हमको सिलेक्ट करना है, ई कॉमर्स से रिलेटेड है या बाकी ऑर्गेनिक रीच है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो है डेटा देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं दूसरे पेज पे आता हूँ तो ये टेम्पलेट्स हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। और जैसे अगर मुझे कंप्लीट एसईओ स्टार्टर पैक ये वाला जो है इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया, और इसको रेटिंग्स भी है यहाँ पे। जैसे इंपोर्ट करने के बाद मुझे वो डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, क्रिएट। कुछ प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे डैशबोर्ड। हाँ यस, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ अलग ही डैशबोर्ड क्रिएट हो रहा है। तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसी ओवरव्यू तो कोई डिटेल उतनी कुछ खास दिख नहीं रही है, बट हम लोग इस हिसाब से कस्टम जो है डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। हम लोग सिलेक्ट सर्च भी कर सकते हैं हमारे लिए कौन सी बेनिफिशियल रहेगी डैशबोर्ड की टेम्पलेट। ठीक है, कस्टम रिपोर्ट्स यानी कि हम लोग कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट्स जो है क्रिएट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए कि इतना ट्रैफिक आ रहा है, इतना सेशंस हुआ,
सिर्फ हमको स्पेसिफिक डेटा दिखाना है, स्पेसिफिक रिपोर्ट्स दिखानी है, तो हम लोग उसका एक कस्टम रिपोर्ट भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे कितना टाइम क्यों ले रहा है? ओके, यहाँ पे न्यू कस्टम रिपोर्ट अगर हम लोग डालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है कौन सा मैट्रिक लेना है हमको, जैसे एक्विजिशन कितना हुआ या ऑर्गेनिक सर्चेस कितना हुआ, और मैट्रिक डालते एवरेज सेशंस कितने हुए, और डालते हैं एवरेज सेशन ड्यूरेशन कितना हुआ। ये सारी चीज़ें हम लोग डाल के यहाँ पे जो है सेव करेंगे। ओके, डायमेंशंस डालना है पर पेज के हिसाब से। देन पर लैंडिंग पेज यू मस्ट जैसे एटलीस्ट वन डायमेंशन। ओके, यहाँ पे सेव करते हैं, तो वो जो कस्टम रिपोर्ट है हमको मिल जाएंगी यहाँ पे। जैसे ये यहाँ पे कोई डेटा मिल नहीं रही है, तो मार्च हिसाब से हम लोग कस्टम जो है यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है डेटा, तो इस हिसाब से हम लोग कस्टम रिपोर्ट्स भी यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। देन सेव्ड रिपोर्ट्स, यानी कि जो भी हमने सेव्ड किया है रिपोर्ट्स यहाँ पे दिखेगा। कस्टम अलर्ट्स, ये क्या होता है? कस्टम अलर्ट्स यानी कि जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे कस्टम अलर्ट्स है, क्रिएट व्यू में आपको यहाँ पे कस्टम अलर्ट्स दिख रहा है। अलर्ट हम लोग जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे एक टेस्ट अलर्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मुझे ऑल वेबसाइट डेटा यहाँ पे क्लियर करता हूँ मैं। जैसे हम लोगों को चाहिए कि हमारी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, जैसे मान लो कि इतने यूज़र्स आ रहे हैं या इतने सेशंस बन रहे हैं, जैसे इज़ ग्रेटर दैन 1000 सपोज़ मैं करता हूँ, तो मुझे नोटिफिकेशन आएगा, सेंड मी एन मेल व्हेन दिस अलर्ट ट्रिगर्स। अगर मान लो सपोज़ अगर मेरी वेबसाइट पे ऊपर सेशंस हो रहे ग्रेटर दैन 1000, तो मुझे अलर्ट आएगा ईमेल के ऊपर। देन कोई अगर यूज़र्स के हिसाब से अगर मैं कोई सिटी से अगर मुझे कोई ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, मैचेस एग्जैक्टली यहाँ पे कोई सिटी का अगर हम लोग नाम देते हैं, तो यहाँ पे मुझे अलर्ट आएगा कि इस सिटी से या इस कंट्री से या स्पेसिफिक लैंग्वेज से या स्पेसिफिक रीजन से कुछ एक्टिविटी हो रही है, सर्टन एक्टिविटी हो रही है, तो मैं यहाँ पे अलर्ट क्रिएट कर सकता हूँ, मुझे नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ पे सिर्फ इंडिया के लिए ईमेल के ऊपर नोटिफिकेशन आता है, लेकिन यूएस में आपको यूएस में अगर कोई एनालिटिक्स यूज़ कर रहा होगा तो उसको मोबाइल के ऊपर भी नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन है। इंडिया के लिए फ़िलहाल अप्लीकेबल नहीं है वो, तो अगर मैं यहाँ पे क्रिएट सेव अलर्ट कर देता हूँ तो मुझे नोटिफिकेशन आएगा, वो भी एक अलर्ट का सिस्टम है। देन एनोटेशन की अगर बात करें तो एनोटेशन यानी कि क्या होता है, एक मैं थोड़ा सा हम लोग जाते हैं, जैसे ऑडियंसेस में आते हैं हम लोग ओवरव्यू में। जैसे यहाँ पे कोई एक्टिव यूजर्स, यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है डेटा।
ओके, हम लोग दूसरे रिपोर्टिंग डेटा में देख रहे थे एक्चुअली। ऑडियंसेस में ओवरव्यू में यहाँ जैसे दिख नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे कहीं कहीं यहाँ जगह पे नहीं दिख रहा है, कहीं कहीं जगह पे दिख रहा है। जैसे ये जो ग्राफ है हमको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे इतने यूज़र्स आए हैं, जैसे यहाँ पे इतने यूज़र्स हैं, यहाँ पे इतने यूज़र्स हैं, यहाँ पे इतने यूज़र्स हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे इतने यूज़र्स हैं, हो सकता है कोई हमने ऐड लगाया हो तो ज़्यादा ट्रैफिक आ गया हो, तो हमारे लिए ये समझना मुश्किल होता है कभी कभी कि यार इतना ट्रैफिक कहाँ से आ गया इतना। तो इस यहाँ पे हम लोग एनोटेशंस डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक स्मॉल एरो दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक इंडिकेशंस डाल के रख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे क्रिएट न्यू एनोटेशंस यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे मैं जैसे कैंपेन कोई रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कैंपेन गूगल एड्स कैंपेन यहाँ पे अगर मैं रन कर रहा हूँ, गूगल एड्स कैंपेन, तो यहाँ पे ये जो ट्रैफिक है ये कहाँ से आया है इस तारीख को। जैसे यहाँ पे डेट हम लोग सिलेक्ट करते हैं 13 मार्च, ठीक है 13। तो इसको हम लोग जो है सेट करके रख रहे हैं। तो मुझे जब भी मैं एनोटेशंस पे जाऊंगा या मुझे जब भी डेटा यहाँ पे कितना डेटा कहाँ से आ गया, तो मुझे यहाँ पे सिंपली क्लिक करके मुझे एक नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आएगा मतलब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि हाँ ये यहाँ पे जो है इस इस डेटा को इस तारीख को यहाँ पे इतना जो है ये आया था, ट्रैफिक आया था, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग एनोटेशंस लगा के लग सकते हैं हर हर जगह पे, ठीक है। हर जगह पे हमको याद रहना चाहिए कि हमने क्या किया था उस दिन। जहाँ जैसे कोई नया ब्लॉग डाला था या कोई ऐड लगाई थी, तो वहाँ पे ट्रैफिक इतना इंक्रीज़ हुआ, तो हमको याद रखने के लिए ये सब चीज़ें हैं। तो ये इस तरीके से प्राइवेट में भी रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे इंडिकेशंस में उधर प्राइवेट अगर रख रहे तो, या फिर शेयर किसी को हम लोग डेटा शेयर कर रहे हैं तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये गूगल एनालिटिक्स का जो पूरा ये है, हम लोग देख जितना भी इम्पोर्टेंट था हमने देखा था। इसको हम लोग शेयर भी कर सकते हैं हमारा यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट के साथ। हम लोग अगर किसी को अगर शेयर करना चाहते हैं अपना गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट, तो इस तरीके से शेयर भी कर सकते हैं, उसका ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, तो हमको क्या क्या उसको एक्सेस देना है यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हर लेवल का डेटा हम लोग शेयर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी यूज़र मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी के साथ भी हम लोग अगर कोई किसी को यूज़र डालना चाहते हैं तो हम लोग उसको भी जो है डेटा शेयर जो है एक्सेस दे सकते हैं। व्यू का भी हम लोग दे सकते हैं, किसी को भी हमको अगर उसको एक्सेस देना है तो उस हिसाब से हम लोग एक्सेस दे सकते हैं। सो एनी क्वेश्चंस? आपको सबसे पहले प्रैक्टिसिंग स्टार्ट करना होगा अपने प्रॉपर्टीज़ के लिए, वेबसाइट्स के लिए। सनी सनी कैसे हो? हाँ हाँ सनी कैसे हो? हर एक का नाम लेके पूछता हूँ मैं अब। हाँ हाँ। हाँ अच्छा अच्छा। प्रैक्टिस कर रहे हो ना? हाँ कर रहा तो क्या आखिर के 4-5 दिन बचे हैं सिर्फ? हो। असाइनमेंट्स वगैरह किया क्या? हेलो। हाँ, प्रैक्टिस अच्छी चल रही है ना? हाँ चालू चालू। ओके। पूजा, पूजा आ रही है? यस आज भी कनेक्शन प्रॉब्लम है। हाँ यस बोल। प्रैक्टिस करो एवरीडे। यस श्योर। दिग्विजय आ रही क्या? नहीं तुमको नहीं, दिग्विजय को बोल रहा। प्रॅक्टिस कर रहे हो ना? प्रॅक्टिस करतो ना दिग्विजय? होय. गुगल ऍड्सची जास्त प्रॅक्टिस कर, कारण का ते सुपर इम्पॉर्टंट आहे. कारण का फेसबुकचे ग्लिचेस मध्ये येत राहतात, कधी कधी कॅम्पेनची कॉस्ट वाढते वगैरे. कारण गुगल ऍड्स फॉर एव्हर एव्हरग्रीन आहे. खूप कमी लोकांचा स्किल सेट आहे त्यामध्ये, त्यामुळे कॉम्पिटिशन पण कमी आहे त्यामध्ये.
ओके, आणि रिझल्ट चांगले मिळतात कारण का बाईंग इंटेंट असतो ना लोकांचा. That's why. प्रणय, हाँ हाँ गूगल एड्स की प्रैक्टिस कर रहे हो ना? हाँ हाँ, चल रहा है धीरे धीरे। ओके, कूल. यस। यप। ओके, आपको हमेशा मैंने बताया है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा रिगार्डिंग एनी कैंपेन्स और कुछ भी इस हमने जो भी मॉड्यूल्स पढ़े हैं उसके रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हो डायरेक्टली बेझिझक, चाहे कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी क्यों ना हो. कभी भी आप अक्षय को या मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, नो डाउट. यस और सर, डेफिनेटली। अगर पिछले कुछ सेशंस आपके कभी मिस हुए हो या आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से अटेंड करते हो. अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल लाइफ टाइम एक्सेस है आपको. बिल्कुल बिल्कुल. डोंट वरी, बट प्रैक्टिस करो. कितने भी सेशंस अटेंड किए ना तो कुछ फायदा नहीं है अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो. रियल टाइम प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चंस आएंगे, डाउट्स आएंगे. हम्म. यस यस। और सबसे ज़रूरी ना, आप यार अपना एक वेबसाइट क्रिएट करो, और ये सारी चीज़ें जैसे एनालिटिक्स, टैग मैनेजर जो भी है हम लोग देख रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के बाद ही समझेगा. जैसे एनालिटिक्स का हम लोग अभी देख रहे थे तो ये इतना सारा डेटा हमको एनालाइज करने के लिए अपने पास कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तब जाके हम लोग एनालाइज कर सकते हैं. तो अगर आप अभी से अगर शुरुआत करेंगे ना, तो आपको डेटा जैसे 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद डेटा आना चालू होगा, और आपको उसका एक एक फ्लो देखने के लिए मिलेगा. अच्छा, जस्ट वॉचिंग वीडियोज़ एंड वॉचिंग रिकॉर्डिंग्स, ये इससे काम नहीं होगा. आपको स्टार्ट करना होगा कुछ ना कुछ अपने एंड से, अपने लिए, खुद के लिए. चाहे आपका खुद का पोर्टफोलियो वेबसाइट क्यों ना हो, ब्लॉग क्यों ना हो, या कोई क्लाइंट की अगर प्रॉपर्टी रही तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है. लेकिन आपको ये सब चीज़ें समझने के लिए आपके पास खुद के पास कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी रहनी चाहिए, तब जाके आपको पूरा जो है ना समझेगा. आपको एरर्स आएंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, तब जाके आपको परेशानी होगी. आप ब्रेन हैमरिंग करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको ये सब डिटेल समझ में आएगी. ऑब्वियसली जैसे अभी अक्षय ने कहा कि गूगल एड्स इज़ अ गोल्ड माइन. हमेशा गूगल एड्स कभी निराश नहीं करता किसी को, उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. बट उसमें भी थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ इनिशियल लेवल पे हम लोगों को आनी चाहिए. एक्सपर्टीज़ नहीं बोल सकते, बट बिगिन तो करना चाहिए. एक्सपर्टीज़ कोई नहीं रहता, मैं भी नहीं हूँ. ठीक है, ऑल अबाउट टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग. और जैसे मैंने मैसेज डाला अभी ग्रुप पे, तो अभी फ़िलहाल विजय लक्ष्मी भी नहीं है, और कल तो आप दो तीन ही लोग थे. तो कुछ एंड की जो डेज़ हैं, आप थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहो. रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल. जैसे दिग्विजय, प्रणय और सनी तो रहते ही हैं. पूजा बीच में गायब हो गई थी, बहुत दिन के बाद आए हो पूजा आप. विजय लक्ष्मी जो है उसका सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग सर. जॉब. हाँ हाँ सर, हाँ हाँ. एक्चुअली मेरा कनेक्शन इशू हो गया था. दैट्स व्हाई इधर वो मतलब थोड़ा हाँ. ये अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया था. फिर मैंने